Jai Guruji, I am Dr. Anil Agrawal from Delhi, and मैं more than 25 years से गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ। एंड आज महासमाधि के दिन मेरा मन था कि मैं कभी खुद न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क आके खुद सत्संग करूं, लेकिन ड्यू टू दिस कोरोना वायरस एंड एवरीथिंग आई वांट कि आप सब लोग जो गुरुजी की ब्लेसिंग हम सब लोगों ने ली है, वो सब ब्लेसिंग आप सब तक भी जाए, और इसीलिए ये जूम के तहत मैं सत्संग कर रहा हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग बहुत शांति से शांति रहकर और बिल्कुल ध्यान से, मन से बैठ के सत्संग करिएगा, मन से सत्संग करिएगा तो आपको बहुत ऐसा लगेगा कि आप लोग भी गुरुजी के साथ बैठे हुए हैं। और बस मैं एक ही बात, साल का हमारा गुरुजी से साथ है और सबके लिए है। बस यहाँ पर एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमें ये कौमी एकता की बहुत बड़ी मिसाल है गुरुजी का मंदिर, गुरुजी का दरबार। तो यहाँ पर कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर गरीब नहीं, और सारे लोग बराबर हैं, और उनकी जो कृपा है वो भी सबके लिए सब बराबर है। तो ये ही बस एक विशेष बात ध्यान रखने की है। और अगर हम गुरुजी का कोई भी काम लेते हैं, लाइक मैं सत्संग कर रहा हूँ या कोई सेवादार सेवा कर रहा है, तो उसकी मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। जो गुरुजी ने अपने रहते हुए माहौल किया और गुरुजी ने अपनी कृपा रखी, उसी माहौल और कृपा के तहत हम लोग को भी वही जिम्मेदारी के साथ उतनी स्पिरिचुअल होके वो मैसेज आगे पहुंचानी है। तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि गुरुजी कहते थे कि हमारी जगह आके या तो आदमी को फिजिकल, मेंटल, मॉरल या फाइनेंशियल सेवा करनी पड़ेगी। तो या तो फिजिकली, लाइक आप कहीं सत्संग में जाते हैं तो आप वहाँ पे जो काम कर सकते हैं, जो वहाँ पे डेकोरेशन का काम कर सकते हैं, जो साफ सफाई का काम कर सकते हैं, कार पार्किंग में या शू सेवा में, या बहुत सारी जो और मदद कर सकते हैं वो करिए। या आप मॉरली कम से कम शांत रहिए। जो लोग लंगर ले रहे हैं, चाय प्रसाद ले रहे हैं, जल प्रसाद ले रहे हैं, उनको उसकी महिमा क्या है उसके बारे में बताइए। और सेवादारों से मेरी बहुत गुजारिश है कि बहुत ही निमाना बन के, शांत रह के और सहज बन के उसको जो है वो रखना है। बहुत ही शांत बन के, सहज बन के हमें रहना है। और हमारी, आप समझ लीजिए कि अगर हम सत्संग कर रहे हैं या आप सेवा कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ा दी गुरुजी ने, बहुत जिम्मेदारी बढ़ा दी है हमारी। और उस जिम्मेदारी के तहत हमारी उसी जिम्मेदारी को हमें फ्रेग्रेंस में बदलना भी है। क्योंकि आप देखिए गुरुजी कितने सरल हैं कि इंसानी रूप में भगवान होके आए और हम सब लोगों को सुना। कोई अच्छे कपड़े पहने था वो, जो गंदे कपड़े पहने हुए था वो, जो रईस था वो, और जो गरीब था वो। तो उनसे हमें सिर्फ गुरुजी को सुनना नहीं है, उन्हें मैसेज में ध्यान रखना है, गुरुजी की कृपा को महसूस करना है। कि आप देखिए कि उन्होंने हमें क्या सिखाने की कोशिश की है, कि उनके दरबार में सारे लोग एक हैं। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं जाननी चाहिए। और हमें उन्हें जो ग्रेटिट्यूड है, शुक्राना है, वो उनको एम्पावर करना चाहिए। हमने जो कुछ भी कर पाए या जो कुछ भी कर पा रहे हैं, वो सारा ग्रेटिट्यूड हमें, शुक्राना। लाइक मैं आज सत्संग कर रहा हूँ, मैं सत्संग इसलिए कर रहा हूँ कि टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, कि गुरुजी ने अपनी लाइफ फॉर्म में हमें फॉर्चुनेट रहा। मैं 1993 से जुड़ा हूँ गुरुजी से, कि गुरुजी बोल के गए हैं फिजिकल फॉर्म में। और गुरुजी ने बोल के नहीं गए हैं, गुरुजी ने जो कुछ भी बोला है वो सारी घटनाएं घट रही हैं, वो सत्य हैं। तो हमारे रब, हमारे गुरुजी भगवान हैं, इसलिए वो सारी चीजें उन्होंने स्कैन की। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, हम लोग अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करते हैं, मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, तो हम लोग उस चीज को समझते हैं कि पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर साहब को कैसे पता चल गया, क्योंकि हमारे पास मैकेनिज्म है वो, मेडिकल साइंस। ऐसे ही गुरुजी के पास स्पिरिचुअल साइंस है। इसलिए गुरुजी कहते थे कि मेरे डॉक्टर, गेट तक किसी को लाना, ले जाना आपकी जिम्मेदारी हो सकती है, बट गेट के अंदर क्या होगा वो गुरुजी की जिम्मेदारी है। एंड बिलीव मी, आप इस ट्रस्ट को मानिए। आप बिल्कुल रिग्रेट मत करिए कोई भी कि आप गुरुजी से मिले या गुरुजी से नहीं मिले। गुरुजी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। एंड इसीलिए गुरुजी की गद्दी में आप विश्वास मान के चलिए, उनके जो स्वरूप है, मैं आपको ये प्रेरणा दे रहा हूँ कि आप उस स्वरूप पर अपना ध्यान लगाइए, और वो स्वरूप आपसे बातें करते हुए नजर आएंगे। और ये मेरा और किसी और का एक्सपीरियंस नहीं, ये सारे लोगों का एक्सपीरियंस हो सकता है। हाँ, वहां पर आपकी जो आपकी सरेंडरेंस है, आपकी जो गुरुजी के प्रति अपनी श्रद्धा है,
आपके गुरुजी के बिना इफ एंड बट करके आप गुरुजी को मानने वाले हैं, उन सब चीज़ों पर फ़र्क पड़ने वाला है। आप जितनी श्रद्धा, जितनी एम्पावरमेंट से गुरुजी को मानेंगे, आप विश्वास करिए गुरुजी भी आपको उतनी ही श्रद्धा और उतने ही भाव से आपको प्यार करेंगे। ये गुरुजी से जो रिलेशनशिप है, ये डायरेक्टली रिलेशनशिप है। इट इज़ समथिंग ऑफ बैंक अकाउंट। लाइक आप बैंक में कभी ₹1000 डालते हैं, 10,000 डालते हैं, जितने पैसे भी डालते हैं, वो पैसे आपके कलेक्ट हो रहे हैं एंड लेटर और सूनर आपको पता चलता है वो 1 लाख हो गए या 1 करोड़ हो गए। उसमें उन पैसों की भी ज़िम्मेदारी है जो ₹100 थे, 1000 थे और जब आपने कुछ कम पैसे भी डाले थे। सेम मैनर पे गुरुजी की जो भी सेवा करने का मौका मिले, जैसे मैं बता रहा था, फिज़िकली वो ज़रूर करिए। मेंटली लाइक सबक जैसे अभी चले हैं अभी अपने दरबार में और उसके बाद मैं सत्संग कर रहा हूँ, तो ये दोनों मेंटल सेवाएँ हैं। और मॉरली आप कम से कम जहाँ पे देख सकते हैं जो अच्छा हो रहा है, जो ठीक कर सकते हैं, ये गुरुजी की कृपा से उस चीज़ को आपने वो करना है और गुरुजी की कृपा को महसूस करना है। और उनकी जो चीज़ें चल रही हैं, वो विश्वास मानिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं सत्संग कर रहा हूँ, ये भी गुरुजी का एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि गुरुजी ने कहा है जो सत्संग करेगा और जो सत्संग सुनेगा, दोनों का वो कल्याण करेंगे। और वो गुरुजी ने जो कह दिया वो हो रहा है, वो होके रहेगा। ये मेरा मोर देन 25 इयर्स का विश्वास है और वो मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। और कभी भी रिग्रेट मत करिए कि मैं गुरुजी से मिला हूँ, आप नहीं मिल पाए। गुरुजी कल भी हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इसीलिए सिर्फ अपनी जो रिलेशनशिप है गुरुजी से, जो आपका प्यार है, गुरुजी बहुत सरल हैं, इसलिए आपको भी वो सरलता रखनी पड़ेगी। आप सेवा करते हैं, आपको बहुत ईगो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सत्संग कर रहा हूँ, मेरे को ईगो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उल्टा है, आप थैंक्स दीजिए, गुरुजी को शुकराना दीजिए कि आपको ये मौका मिला। क्योंकि ये विश्वास मानिए कि अगर गुरुजी आपसे, जैसे मैंने बोला, फिजिकल, मेंटल, मॉरल या फाइनेंशियल, लाइक ये इतना बड़ा सत्संग अरेंज हुआ है, उसमें फ्लावर की सेवा, लंगर की सेवा या कहीं पे पार्किंग की सेवा, जो भी आप कर सकते हैं, जल की सेवा वो करिए। ये सब सेवाएं करने से ही गुरुजी की कृपा आपको महसूस होने वाली है या मिलने वाली है। मैं डॉक्टर था एंड आई एम फॉर्चुनेट कि जिस जमाने में गुरुजी ने हमें ये सत्संग कराना ट्रेंड किया, आई विल से, मालिक ने हमें सौभाग्य मिला है कि मालिक के बगल में खड़े होके हमने सत्संग किए। मैं बहुत छोटा था, यंग था, अनमैरिड था, हमें लगता था गुरुजी ये क्या करवा रहे हैं। लेकिन देखिए वो गुरुजी ने जब मेरे को समझाया कि भाई अगर डॉक्टर है तू तो तेरी दवाई पेशेंट लेगा और तेरी स्टाफ देगी और पेशेंट लेगा, तब उसे आराम मिलेगा। ऐसा नहीं है तुमने बहुत अच्छी-अच्छी दवाइयाँ लिख दी और तुम्हारे स्टाफ ने दी नहीं और पेशेंट ने ली नहीं, तो उसको आराम नहीं मिलने वाला। सेम मैनर में यहाँ है। कि अगर आपने कोई सेवा नहीं की, आप आए, आप कमियाँ निकाल के सेवादारों की, दूसरों की कमियाँ निकाल के चले गए, चाय ठंडी है, खाने में मिर्च ज़्यादा है, तो कुछ भी नहीं होना है। आपको यहाँ पर एज़ ए होल चीज़ को एक्सेप्ट करना है। आपको एज़ ए होल गुरुजी को मानना है। आपको गुरुजी को एज़ ए होल समझना है। ऐसा नहीं है कि आपकी अच्छा हो गया तो आपने कहा गुरुजी भगवान है, आपके साथ बुरा हो गया तो आपने कहा गुरुजी है ही नहीं और शर्तों पे काम नहीं करना है। जो सबसे बड़ी मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि गुरुजी के साथ शर्त नहीं लगानी है। कि गुरुजी आप ऐसा करोगे तो मैं 5 किलो प्रसाद चढ़ा दूँगा, आप ऐसा करोगे तो मैं मंदिर आऊँगा, आप ऐसा नहीं करोगे तो हम नहीं आएँगे। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा मत करिए। ये सब आपका स्पिरिचुअल अकाउंट है, हर आदमी को आपके परिवार में हर आदमी को खुद खोलना पड़ेगा और उस अकाउंट को खुद मैनेज करना पड़ेगा। आप देखिए आप अपने अकाउंट को, अपने उसके पासवर्ड को कितने सहेज के रखते हैं, तो ये तो आप भगवान से मिल रहे हैं। आपको इनके पासवर्ड को और इनकी बातों को कितना सहेज के रखना है, उस चीज़ को शेयर करिए, उस चीज़ को महसूस करिए। मैं आपके साथ कुछ लंगर प्रसाद की गुरुजी की मर्जी है, आप लोगों ने इतना अच्छा हमें पता चला कि पैकेट्स में लंगर बनाए हैं और वो सब संगत को दिए हैं। आई एम रियली थैंकफुल उनको उसके एक-एक दाने की, एक-एक पानी के बूंद की और एक-एक उस कण की जो गुरुजी का प्रसाद आप लोग लेके जा रहे हैं घर, उसकी महिमा मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आप उसकी बहुत ही कल्पना रहित उसका सोच लीजिए कि गुरुजी क्या करने वाले हैं। और आपको मैं एक और जो सबसे बड़ी बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे को लगता है आप सब लोग ज़्यादा भाग्यशाली हैं और जो ये सत्संग अरेंज कर रहे हैं, उनका आप शुकराना अदा करिए, ग्रैटिट्यूड करिए, थैंक्स दीजिए कि आपको इतनी फँसी ज़िंदगी में, इतने दुःख में उन्होंने एक माहौल दिया, एक मौसम दिया कि आप भगवान के पास आ पाएँ, भगवान को जुड़ पाएँ। तो मैं गुरुजी से कहता था जब भी बहुत सारी जगह मैं कार ड्राइव करके गुरुजी को सत्संगों में ले गया, बहुत सारी शादियों में गुरुजी के साथ जाने का सौभाग्य मिला। तो मैं गुरुजी से कहता था, ये गुरुजी जो सत्संग करा रहा है, हमें उसका थैंक्स देना चाहिए, हमें उसका ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। क्योंकि देखिए वो आप गुरुजी की महिमा का बखान या जानने का मौका, वो व्यक्ति या वो जगह या वो ग्रुप हमें दे रहा है। तो उसकी हम कितनी उसकी बढ़ियाई करनी चाहिए, ये आप समझ लीजिए कि आपके उस दुःख के समय में वो आपको उतने टाइम के लिए जो 2 घंटे सत्संग हो रहा है या
शब्द चल रहे हैं, उतने समय वो आपको एकाग्रचित्त करके गुरुजी की जो ब्लेसिंग है, वो दिलाने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि आपकी परेशानी, दुःख, दर्द दूर हो जाए। तो ये कितनी मौज है गुरुजी की कि यहाँ पर आपको गुरुजी की कृपा या गुरुजी की जो शक्ति है, वो तभी महसूस होगी जब आप बिनाइनली, बड़े ध्यान से सुनने की बात है, जब बिनाइनली और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी दुविधा के और बिना किसी शक शबा के, जब आप वो चीज़ें दूसरों को बताएँगे और उनकी जो ब्लेसिंग है, फिर वो आपको मिलने वाली है। तो मैं जैसे बता रहा था कि गुरुजी से फिज़िकल फ़ॉर्म में रहते हुए मिलना बहुत मुश्किल काम था। अब आप उन्हें भगवान मान के गुरुजी के पास चले जाते हैं। बहुत सारे स्वरूप, आप इतने बड़े-बड़े स्वरूप गुरुजी के लगा के बैठे हुए हैं। गुरुजी के टाइम में रेयरली कभी कोई स्वरूप मिलता था और उस स्वरूप को गुरुजी अपना ब्लेसिंग ऑलवेज़ करके लिख के दे देते थे और वो स्वरूप अपने पास व्यक्ति रखता था। वहाँ पे माँगना नहीं होता था, झपटना नहीं होता था। गुरुजी की मौज होती थी। आपके आशीर्वाद से मेरे को गुरुजी ने बहुत पहले एक स्वरूप दिया। मैं चाहता हूँ कि वो आप सबके साथ शेयर करूँ मैं, और इस स्वरूप में गुरुजी ने ब्लेसिंग ऑलवेज करके लिख के दिया। और गुरुजी की कृपा देखिए कि वो कैसे उनकी जो शक्ति है, यहाँ भक्ति में शक्ति पैदा करनी है। यहाँ पे बहुत कंपैरिजन नहीं करना है कि इसके पास ये है, इसके पास वो है, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी की जो कृपा है, वो सबके साथ है। और मैं आपको विश्वास और इतने साल के एक्सपीरियंस के साथ बहुत ज़िम्मेदारी से ये बात बताना चाहता हूँ कि आप मन में सोच लीजिए, अगर आपके सोच में शक्ति है, वो काम होके रहेगा। आपके मन में शक्ति है, आपकी सोच में सही धारणा है, सरलता है, गुरुजी आपको मिल के रहेंगे। आपने अगर सोच लिया तो जिस व्यक्ति से आपका काम है, गुरुजी उसकी मति पे बैठ के आपका काम कराएँगे। आपको रास्ते दिखाएँगे, आपको आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। गुरुजी की कृपा से गुरुजी कहते थे कि आदमी डॉक्टर हमारे पास 3 वजह से आता है। या तो भाव में आता है, या अभाव में आता है, या प्रभाव में आता है। तो भाव में जो आता है उसे मैं प्रेम करता हूँ, उससे इतनी अच्छी एम्बियंस मिलती है यहाँ पर। और गुरुजी कहते थे कि हम बहुत अपने को महान ना समझें। जिसने जिसको हम मंदिर ले जा रहे हैं या गुरुजी के दरबार में ले जा रहे हैं, वो हमारी सेवा है। उसको ऐसे माने कि वो मेरा अकाउंट है, एंड उसको शुक्राना अदा करें कि उसने आपको सेवा करने का मौका दिया। और गुरुजी कहते थे गेट तक किसी को लाना आपकी ज़िम्मेदारी हो सकती है, बट गेट के बाहर से अंदर जब वो आएगा, तो गुरुजी क्या करेंगे वो गुरुजी की मर्ज़ी है। तो गुरुजी की कृपा इतनी अद्भुत है, निराली है कि गुरुजी आपको एक सेवा दे रहे हैं। आप पॉज़िटिव करिए, पॉज़िटिव करिए कि आपको गुरुजी एक सेवा दे रहे हैं, आप थैंक्स दीजिए, शुकराना दीजिए। यहाँ पर शुकराना करिए गुरुजी का कि गुरुजी आपको कैसे कृपा कर रहे हैं, और आपको एक मौका मिल रहा है और आप उसको जो है महसूस करिए। तो आप थैंक्स दीजिए, उल्टा सिस्टम है। आप किसी को ले जा पा रहे हैं गुरुजी के पास, तो ये आपको सेवा मिली है। आप उसको अपने को महान मत समझिए कि आपने इतना बड़ा काम कर दिया और भगवान ना करे गुरुजी की ब्लेसिंग से वो व्यक्ति बहुत ऊँचाई पे चला जाए। तो आप रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने इसको ले गए थे या मेरे को पहचानता नहीं। आपका टॉपिक गुरुजी के पास तक ले जाने के बाद खत्म हो गया। गुरुजी कहते थे किसी को डॉक्टर में 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है? मैंने कहा 10। गुरुजी बोले 2 स्क्वायर, मैंने कहा 4 स्क्वायर, कहते 16, 16 स्क्वायर, मैंने कहा गुरुजी लिखना पड़ेगा। कहते ताई मेरी ब्लेसिंग है। किसी को मैं 2 प्लस 2 करके दे रहा हूँ, किसी को स्क्वायर में दे रहा हूँ। कंपैरिजन मत करिए। हर का भाग्य प्रारब्ध अलग है, हर की गुरुजी की कृपा अलग है। आपको गुरुजी एक बार में कृपा करेंगे। आप किसी अपने दोस्त को गुरुजी के पास ले जाते हैं, विश्वास करिए संगत जी, आप फील करना इस चीज़ को जो हम लोगों ने देखी हुई है। आपके लिए जो मिरेकल है वो चीज़ें हम लोगों ने विटनेस की हुई हैं। कि कोई व्यक्ति जाएगा जो गुरुजी को मानता भी नहीं था, लेकिन आपको नहीं पता ना कि उसका पूर्ण जन्म का क्या प्यार है, वो पूर्ण जन्म में गुरुजी की क्या कृपा ले चुका है, और वो एक बार जाएगा और गुरुजी के पास काम हो जाएगा। और बहुत सारे लोग 10 बार जाएँगे, 100 बार जाएँगे तो नहीं होगा, लेकिन ये विश्वास मानिए कि वो अकाउंट आपका जुड़ रहा है। आपको उसको ऐसे मत मानिए, अगर आपकी परेशानी नहीं हो रही है, आपकी कोई दुःख नहीं हो रहा है, तो ये भी तो गुरुजी की कृपा है। अगर आप स्टेबल हैं, आप जहाँ पे थे वहीं हैं, आप डाउनफॉल नहीं हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम जितनी थी उतनी है, वो उसके आगे बढ़ नहीं रहे हैं, तो ये भी तो एक चेक है कि गुरुजी आपके साथ हैं। हम हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेना चाहते हैं कि हमने ऐसा किया तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा ये सब चीज़ें गुरुजी के सिस्टम में नहीं चलने वाली। यहाँ पर बहुत ही डर के, बहुत ही शांति से, पिन ड्रॉप साइलेंस में, बिना इफ एंड बट किए हुए पुराना पूरा सरेंडरेंस के साथ भगवान को मानना है, गुरुजी को मानना है, और किसी से कंपेयर नहीं करना संगत जी, जो सबसे बड़ी बात है। तो मैं बता रहा था कि उस समय गुरुजी के पास बोल के आना होता था। गुरुजी जब किसी को बुलाते थे, तब गुरुजी के पास आप
आ सकते थे, तो गुरुजी को देखिए मैं कुछ सत्संग भगवान गुरुजी मालिक हमें याद दिला रहे हैं, जो मैं आपके जो ये प्रसाद मिलने वाला है आपको, उन प्रसादों को या आप लेके जा रहे हैं, उस प्रसाद की महिमा को अनुभूत करिए, कि गुरुजी ऐसे ही नहीं है आपको चाय दे रहे हैं, जल दे रहे हैं या लंगर दे रहे हैं, उसमें सब चीज़ें में निमित्त है। गुरुजी का कोई भी काम गुरुजी कहते थे एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल, एवरीथिंग इज़ बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। ऐसा नहीं है कि वो आपको प्रसाद मिल गया, आपको डबल मिल गया, आपके प्रसाद में मिर्च आ गई, आपके प्रसाद में चीनी ज्यादा आ गई। एवरीथिंग इज डिजाइन, गुरुजी कहते थे, एवरीथिंग इज बाई चॉइस, नॉट बाई चांस। तो यहाँ पर कुछ भी बाई चांस नहीं हो रहा है। इवन ये जो सत्संग है या जो आपने आज इतना अच्छा प्रसाद यहाँ से लेके जा रहे हैं, ये भी बाई चॉइस है गुरु जी की। किसको आना है, किसको प्रसाद खाना है, किसको सत्संग सुनना है, ये भी डिसाइडेड है। आप मालिक की बिना मर्जी के आप मंदिर तो आना छोड़ दीजिए, प्रसाद खाना तो छोड़ दीजिए, आप गुरु जी को याद नहीं कर सकते। गुरुजी कहते थे कि जिसको मैं डॉक्टर नहीं याद रखना चाहता है, जिसको मैं नहीं चाहता कि वो मेरे को याद रखे, उसके अंदर मैं कुमति पैदा कर देता हूँ। उसकी मति में दिखेगा कि गुरुजी सिल्क का कुर्ता पहने हैं, चंदन लगाया नहीं है, माला पहनी नहीं है। और जिसको मेरे को प्यार देना है, जिसके ऊपर कृपा होनी है, उस पर हमारी सुमति पैदा कर देता हूँ। उसको गुरुजी के पॉजिटिव चीजें दिखने लगेंगी। आप सोचिए कि अगल-बगल से भी आप गुरुजी के निकल जाते थे, तो उनके 10-15 दिन तक आपके कपड़ों में और हाथों में फ्रेग्रेंस आ जाती थी। क्या मालिक की दया है। और हम जैसे सब लोगों को जो पुरानी संगत है उनको सौभाग्य मिला गुरुजी के चरण और सेवा करने का। गुरुजी को कोई पैर में दर्द नहीं होता था, वो तो एक फिजिकल सेवा करा रहे थे हमसे, कि जिसके बदले में कुछ कर सके, हमारे लिए भला सोच सके, हमें कुछ कर सके, इसलिए वो सेवा करा रहे थे। तो आप देखिए कि अगर आपने उनके चरण छू लिए, पैर सेवा कर लिए, तो आप उसके बाद तो आप सोचिए 20 से 30 दिन तक आप कल्पना करिए, वो फ्रेग्रेंस आपके हाथों और कपड़ों से नहीं जाती थी। बताइए क्या है भगवान, हम किस जगह से जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ शुक्राना अदा कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड अदा कर सकते हैं कि हमारे अंदर कोई अहम बहम ना आए कि हम उन्हें भूल जाएं या गुरुजी हमें भुला दें। यहाँ पे सिस्टम ऐसा नहीं है संगत जी कि आप सेवा कर रहे हैं, ना जाने कितने सेवादारों को आप देखना, ना जाने कितने लोगों को मैंने देखा इस 25 26 27 साल में, कि जो लोग गुरुजी के बहुत करीब थे वो गायब हो गए 10-15 साल, आने नहीं दिया गुरुजी ने। और वो 10 साल बाद जब गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, आज महासभा समाधि दिवस है, गुरुजी ने 31 मई 2007 को संगत को बता के शरीर छोड़ा था। और वो गुरुजी जो कह गए थे कि अभी तो लोगों की लाइनें लगेंगी, लोगों की भीड़ लगेगी, वो सब काम हो रहे हैं। आप दिल्ली में आके देखिए बड़े मंदिर में कि कैसे वो सब काम हो रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं कह गए थे, मजाक नहीं चल रहा था। उस समय आप सोचिए हम लोग जब जुड़े तो हार्डली 50 लोग गुरुजी के पास आते थे। आप सोचिए हम लोग को लगता था लाइनें लगेंगी, मतलब कहाँ से लाइन लगेंगी। ये मंदिर का जो अंदर वाला वो हॉल है, जहाँ पे गुरुजी ने 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर शक्ति डाल के वो शिवलिंग ऊपर स्थापित किया है। हम सब लोगों ने उस जमीन से लेके उन सब चीजों को देखा है। आप सोचिए वो हॉल भी नहीं भरता था। और आप विश्वास मानिए, क्या मालिक की रजा है, दया है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। और अंदर तो छोड़िए, बाहर कितने किलोमीटर तक लाइन नहीं मिलती, ये सोच लीजिए। तो गुरुजी से जुड़ना, मिलना कोई आसान नहीं है। ये बहुत आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी और आपकी बहुत ब्लेसिंग की और आपका भाग प्रारब्ध क्या है उस पर है। ऐसा मत मानिए, चाहे गुरुजी चंडीगढ़ रहे, चाहे पंजाब में रहे, चाहे जालंधर रहे और चाहे दिल्ली रहे और चाहे कुछ दिन सैनिक फॉर्म में रहे और चाहे कुछ दिन ईस्ट ऑफ कैलाश जीके वन में रहे और चाहे फिर एम्पायर स्टेट में रहे। गुरुजी की बिना कृपा के अड़ोसी पड़ोसी भी गुरुजी के पास नहीं आ पाया। तो ऐसा नहीं है, वो दसियों साल बाद गुरुजी का शरीर छोड़ने के बाद मंदिर पहुंचे, लेकिन तब नहीं आ पाए। अब आप उनके रिग्रेट को सोचिए। एक कैसे गुरुजी एक सत्संग याद दिला रहे हैं, मेरे को याद है गुरुजी मीराबाग में एक उनके रिलेशन में कोई शादी हुई थी, उसकी एंगेजमेंट में गुरुजी खुद गए थे, बताइए हम लोग के साथ। लेकिन वो उस जमाने में गुरुजी से नहीं जुड़ पाए, वो उसके दसियों साल बाद किसी के माध्यम से गए। वो बताइए वो आदमी क्या करेगा। उस आदमी की कल्पना करिए कि जिसके घर में गुरुजी आके एक किसी रिलेशन के, कॉमन रिलेशन के एंगेजमेंट में विराजमान थे मालिक, फिर भी वो मालिक को नहीं पहचान पाए और उसके दसियों साल बाद वो जुड़ पाए। आप उसके रिग्रेट की कल्पना करिए कि क्या 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 है गुरुजी, कि वहां रह के भी, वहां 4 घंटे 5 घंटे रह के भी गुरुजी ने उन्हें आने नहीं दिया। तो जब जिसका टाइम है, जब जिसका निमित्त है, आप उसका शुक्राना अदा करिए। मैं आपको यहाँ पे बस सिर्फ चीज़ एक समझाना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, इतनी दूर आप लोग हमारे से दिल्ली से बैठे हुए हैं, जो हम सब लोगों ने देखा कि कंपेयर मत करिए, अपने को बहुत एम्पावर रखिए, अपने को ग्रैटिट्यूड में रखिए, ग्रेस में रखिए, थैंक्स में रखिए। कोई कोई रिग्रेट मत करिए। ये इतनी बड़ी जगह है कि पल में गुरुजी क्या कर देंगे आप सोच नहीं सकते। पल में आप गुरुजी से क्या करा लेंगे अपनी सेवा से, ये आप भी नहीं सोच सकते।
इसलिए वो अपनी सेवाओं को कलेक्ट करते रहिए। जो मैंने बैंक अकाउंट का बताया है, उस तरह जब वो आपकी सेवाएँ कलेक्ट होती रहेंगी, बहुत आपकी नेगेटिविटी कटती रहेगी, तो आप गुरुजी की कृपा और गुरुजी का जो ब्लेसिंग है उसको महसूस करेंगे। अब मैं शेयर कर रहा था कि मैं गुरुजी के पास आना बहुत मुश्किल काम था, तो मैं जब मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में था, तो वहाँ हमारे डीन के पीएस थे अस्थाना साहब, तो उनको डायबिटीज़ थी 25-30 साल से, तो वो हमारे डीन साहब भी गुरुजी के पास जाते थे, तो वो बेचारे कह नहीं पाते थे उनसे, गुरुजी का स्वरूप एक छोटा-सा उनकी टेबल पे था, तो वो देखते थे, कहते थे, "डॉक्टर साहब, हमें पता चला आप भी यहाँ जाते हो और आप उनके डॉक्टर हो, तो आप मेरे लिए गुरुजी से बोलना, मैं डायबिटीज़ से बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरा शरीर घुलने लगा है और मैं ज़िंदगी के बहुत बड़ी उम्र में आ रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा दुखी रहने लगा हूँ।" तो मैंने गुरुजी से, मैं बड़ा दयालु था इस मामले में, बड़ा वो था कि मैं अपने से ज़्यादा गुरुजी से चाहता था कि लोगों को ब्लेसिंग दे। रीज़न बीइंग कि मेरी सोच ये थी कि मेरे पास तो गुरुजी का डेबिट अकाउंट है। गुरुजी मेरे अंग-संग हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। इफ आई वुड हैव टेकन द क्रेडिट कार्ड ऑफ गुरुजी, तब मेरे को लगता कि मेरे को पे करना है। तो मेरे को पता था कि मैं गुरुजी के अंग-संग हूँ, तो गुरुजी तो हमारी केयर कर ही रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा संगत को हम ब्लेस करा सकें, कर सकें, ये सेवा है। तो मेरा हमेशा भाव रहता था कि और लोगों की मदद हो और लोगों को करो, और मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो मैं इतना वो भी नहीं था, और बहुत ही हाइली स्पिरिचुअल फैमिली से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे फादर डॉक्टर हैं और मेरे 5 भाई हैं, ऑल आर ऑफिसर्स। मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है। आफ्टर मैरिज डॉक्टर स्वीटी को भी गुरुजी से मिलने का सौभाग्य मिला, और मेरे 3 बेटे हैं, सबको गुरुजी ने ब्लेस किया। एंड एल्डर सन इज डूइंग थापर इंजीनियरिंग कॉलेज से सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस। एंड ट्विन्स जो मेरे बच्चे हैं 8 साल के गैप पे, ये भी गुरुजी का सत्संग है। गुरुजी की मेहर रहेगी तो मैं आगे सत्संग शेयर करूँगा। तो उनको भी गुरुजी ने ब्लेस किया, और वो 8th में है स्प्रिंगडेल स्कूल धौलाकुआं में। तो गुरुजी की सब चीज़ें कृपा से होने वाली है। आप बहुत सारी चीज़ों के लिए जिद नहीं करिए, हठ नहीं करिए, और जो बह रहा है वो रहिए। तो जब गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, उनके जो अस्थाना साहब थे पीए, कुछ दिन बाद गुरुजी बोले, ठीक है, उसको बुला के लेना। तो गुरुजी की आप पहले, मैं एक महिमा आप समझिए कि गुरुजी के साथ बैठे हुए हैं, ऐसी अनुभूति करिए। गुरुजी क्या करते थे कि 5 बजे कुछ संगत को बुला लेते थे अपने पास, और बहुत ही लेविश स्टाइल में गुरुजी को बहुत अच्छी घड़ियाँ पहनने का, बहुत अच्छे कंगन पहनने का और टी-शर्ट्स, फ्लोरेसेंट कपड़े पहनने का शौक था। और 5 से साढ़े 6 में गुरुजी बहुत ही अच्छा नाश्ता और चाय प्रसाद उस संगत को बुला के डिस्कस करते थे और करते थे। देखिए मालिक की क्या रज़ा है, और उनकी जो हर अंग-प्रत्यंग मेरे को सौभाग्य मिला है, नाक से, कान से, पीठ से, सिर से, कंधे से, पैरों से, हाथों के आगे से, पीछे से, कोख से, हर जगह से डिफरेंट फ्रेग्रेंस बह रही होती थी। तो देखिए गुरुजी कितने दयालु हैं, क्या है गुरुजी की कृपा, और कैसे गुरुजी करते हैं। और एक दिन अचानक बोला कि ठीक है, उसको लेके आना। तो जिस दिन मैं उनको लेके गया, तो गुरुजी कई बार अपने हाथों से, हम सबसे 1.5 गुना गुरुजी की उँगलियाँ बड़ी हैं, और गुरुजी की कृपा देखिए कि कई बार गुरुजी बहुत सारे अच्छे लड्डू देसी घी के, या हलवा प्रसाद जो देसी घी में डूबा होता था, वो, या बहुत सारी वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स और टॉफियाँ गुरुजी बाँट रहे होते थे अपने एक हाथ से। और मालिक अपने एक हाथ से देते थे, लेकिन आपके दोनों हाथों में नहीं समाता था। और वहाँ पे एक टिश्यू पेपर मिलता था। उस टिश्यू पेपर से आपको हाथ, कल्पना करिए आप सब उस दृश्य की, और उस टिश्यू पेपर से आपको वो हाथ पोंछना होता था। जब गुरुजी प्रसाद देते थे, तो दोनों हाथ में नहीं समाता था, और लगता था कैसे खाएँगे। लेकिन जब आप खाना शुरू करते थे, तो वो इतना दिव्य प्रसाद होता था कि आपको लगता था ये कम क्यों है? तो मैं जैसे ही लेके गया, साहब को पैर छुए उन्होंने, और मैं जैसे ही गुरुजी को बताता कि ये है, इनको डायबिटीज है, इससे पहले गुरुजी ने बहुत सारा हलवा प्रसाद अपने हाथ से लेके और उनके हाथों में रख दिया। अब ये देखिए, मेरा काम था गेट तक लाना। गुरुजी कहते थे कि गेट तक लाना किसी की जिम्मेदारी हो सकती है, गेट के अंदर क्या होगा वो मेरी जिम्मेदारी है। बस मालिक की दया पड़ गई। और दूसरी बात, गुरुजी बहुत अच्छी बात कहते थे कि डॉक्टर, लाखों लोग मेरे पास आते हैं, बहुत छोटी बात है, मैं किस-किस को देखता हूँ, गुरुजी किस-किस को देखते हैं, ये बड़ी बात है। तो हम सब भी जो कुछ भी कर रहे हैं, लाइक मैं सत्संग कर रहा हूँ, आप सेवा कर रहे हैं, कोई वहाँ पे फिजिकल सेवा कर रहा है, कोई फाइनेंशियल, कोई मेंटल, हम कुछ ऐसा कर चलें कि मालिक हमें देखने लगें। बस यही है कनेक्शन। आप उन्हें कैसे जोड़ेंगे अपने से, बस जिस पल आपकी गुरुजी आपके ऊपर गुरुजी की नज़र पड़ गई, बस समझ लीजिए कि आपका उद्धार हो गया। तो वही हुआ, जैसे ही मैं उनको लेके गया, और जाते ही उन्होंने, गुरुजी ने उनको बहुत सारा प्रसाद दे दिया, एक नज़र डाली उनके ऊपर। उनको इशारा किया कि बगल में खड़े हो जा। वो भी पंजाबी थे, तो वो आराम से समझ पाए। उनकी वाइफ डर के दूर चली गई, और वो जो मैंने कहा, जो कुमति और सुमति का, वो कहने, उनको लगने लगा कि सिल्क का कुर्ता पहने हैं, लेडीज़ पैर दबा रही हैं,
और इतनी देर में जो वो सोच रही थी, इतनी देर में गुरुजी की नज़र रहती थी। आपको जो काम देते थे, वो बिल्कुल नज़र से आपको देख रहे होते थे। तो उसी मेहर से गुरुजी की कृपा देखिए, तो उस मेहर से गुरुजी ने उनको दूसरी बार प्रसाद दे दिया जैसे ही खत्म हुआ। गुरुजी ने उससे पूछा कैसा लग रहा है? तो वो एकदम उनके जैसे चेहरे पे हमने देखा खुशी का माहौल और एकदम आपका जो ऑरा व्यक्तित्व बदल जाता था गुरुजी के पास पहुँच के। आप उनके नूर को, व्यक्तित्व को गुरुजी के किसी स्वरूप पर निहारिए और 2 मिनट शांत मन से उसको निहारिए। आपको कैसा फ़ील होगा? आप कल्पना करिए हमारे गुरुजी कैसे रहे होंगे? कैसे उनका स्वरूप है, कैसे उनका रूप है? आप उसको अपने मन में बिठाइए, मन में धारण करिए और दूसरी बार जब उनको प्रसाद दे दिया तो उनकी वाइफ ने पीछे देख के मेरे को बुलाया और बोली, "डॉक्टर साहब कहाँ ले आए? आपने इनको बताया नहीं?" क्योंकि गुरुजी जब एक बार में देते थे तो 150-200 ग्राम हलवा आपके हाथ में आ जाता था उनके एक हाथ से। इतना लंबी उँगलियाँ, गुरुजी का इतना सुंदर शरीर था कि गुरुजी ने कृपा ऐसी रहती थी। तो दूसरी बार में जब वो गुरुजी ने प्रसाद दिया तो उनकी वाइफ ने बुलाया तो मैं पीछे गया। इतनी देर में मेरे को हँसी भी आई कि गुरुजी कहते थे कि आदमी को अगर आप फ्री में भी कुछ कर रहे हो तो वो समझता नहीं है। उसको उसको बड़ा दुःख लगता है। वो देखिए 25 साल इलाज करा चुके थे, आराम नहीं हुआ, लेकिन उनकी वाइफ सारी डॉक्टरी वहाँ कर रही हैं। तो मेरे को हँसी आई कि देखो गुरुजी कहते हैं मैं किसी को 1 बार में ब्लेस करूँगा, किसी को 4 बार में ये नहीं पता। और मैंने कहा देखो गुरुजी इनको ब्लेस कर रहे हैं, इनके हस्बैंड हमारे डॉक्टर्स के साथ हैं, उसके बावजूद डॉक्टरी ये कर रही हैं। 25 साल डॉक्टरी नहीं की इन्होंने, 25 साल में ठीक नहीं करा पाए अपने हस्बैंड को, लेकिन जब भगवान के यहाँ आए हैं, तो भगवान की कृपा इनकी वाइफ पर नहीं हो रही है, इनके हस्बैंड पर हो रही है। हस्बैंड समझ रहे हैं, वो हमारे डॉक्टरों के बीच में रह के जान के कि उन्होंने अपने जीवन में कभी शुगर नहीं ली, 1 चम्मच चीनी भी नहीं ली और वो इतना हलवा खा रहे हैं। तो उनकी वाइफ ये नहीं समझ रही है कि भगवान की कृपा हो रही है। इतनी देर में जब उनकी वाइफ आगे बढ़ने चली तो गुरुजी ने तीसरी बार उनको अस्थाना साहब को प्रसाद दे दिया, वो हलवा प्रसाद और वो बड़ी मस्ती में खाने लगे। और मैं भी डॉक्टर होके सोचने लगा कि एक डायबिटिक पेशेंट को अगर इतना मीठा खिला दिया जाए तो वो तो बहुत परेशानी में आने वाला है। लेकिन वो तो चैतन्य होते जा रहे थे, वो लाइव होते जा रहे थे, ये मालिक की रज़ा थी। उसकी उनकी वाइफ़ इतनी देर में उनके बगल में आ गई अपने हस्बैंड के और मैं गुरुजी के पैर दबा रहा था, तो उन्होंने मेरी तरफ देख के बोला कि आपने बताया नहीं इनको, इनको डायबिटीज़ है? तो गुरुजी ने जवाब दिया, गुरुजी बोले आई एम सॉरी डॉक्टर साहब ने बताया नहीं, लेकिन कोई नहीं, तुम कल टेस्ट करा के डॉक्टर साहब गुरुजी अपने राइट हैंड में एक डायरी और पेन रखते थे। तो कभी-कभी उन मेरे को सौभाग्य मिला है कि वो किसी का इलाज लिखवाते थे। इलाज लिखवाने के बाद वो तो बहाना था उनका, हमसे तो क्या करा रहे थे, वो तो मालिक ने उसमें कृपा करनी थी, वो तो आपको इज़्ज़त बख्श रहे थे काम करा के। और ऐसे गुरुजी स्कैन करते थे उस पेपर को और वो पेपर जब वो स्कैन करते थे, तो बस कहते थे जा ले ले दवाई। ऐसे ही मेरे से मैंने टेस्ट लिखे उनके नाम से और गुरुजी बोले हाँ, ठीक ये कल टेस्ट करा के आ। कोई नहीं, देखते हैं कितनी ब्लड शुगर है। अब आप देखिए भगवान की कृपा उन्होंने टेस्ट कराया 5 बजे, सातों दिन मैंने जैसे बताया गुरुजी बैठते थे और जैसे ही वो टेस्ट करा के आए और बेहाल हो गए। गुरुजी से मिलने की जो जिद होती थी, जो गुरुजी ने जिसका टाइम दिया था, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती थी दिन में, कि अभी गुरुजी के पास पहुँचना और वेल इन एडवांस जैसे ट्रेन या फ्लाइट छूट रही है, ऐसे आदमी पहुँच जाता था। उसकी जिज्ञासा, उसकी सरेंडरेंस का लेवल देखिए, उसे लगता था कि हम गुरुजी के पास आ गए, हमारी सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। अब भगवान ने हम पे नज़र डाल दी, अब हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। क्या होप है, क्या उनका गुरुजी का तरीका है लोगों को ब्लेसिंग करने का और क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। गुरुजी कहते थे कि मैं अगर भगवान हूँ, तो मेरे सामने रोने की और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी परेशानी की बताने की ज़रूरत नहीं है। आप शांति से टिप-टॉप कपड़े पहन के आइए, भगवान को प्रणाम करिए और बैठ जाइए शांति से। अगर मैं भगवान हूँ, तो मैं जान लूँगा क्या प्रॉब्लम है। आप बिलीव करिए, ऐसे-ऐसे लोग, ऐसे-ऐसे सेवादारों के लिए मेरी विशेष मैसेज है ये, कि आप परेशान मत होइए कि आपको बाहर प्रसाद बाँटना पड़ रहा है। आप कार पार्किंग में हैं, आप शू सेवा कर रहे हैं, आप जल पढ़ रहे हैं, आप गुरुजी की तरफ प्रणाम भी नहीं कर पाए, आप गुरुजी को देख भी नहीं पाए, बिल्कुल रिग्रेट मत करिए। आप गुरुजी के ऑरा में आते ही उनकी नज़र में हैं। आप गुरुजी का काम करते ही उनकी नज़र में हैं। इसलिए आप इसको आज और अभी से इसी वक़्त इस ध्यान से निकाल दीजिए। वो आपको पता नहीं चल रहा है, ज़िंदगी के जिस मोड़ पे आप सबसे ज़्यादा परेशानी में होंगे, गुरुजी आपको दिखाएँगे कि वो आपके साथ खड़े हुए हैं। उस दिन आपको ये फ़ील होगा, आप धीमे-धीमे अपनी शक्ति को, अपनी सरेंडरेंस को इतना मजबूत करिए कि आपके घर में, आपके ऑफ़िस में, आपकी कार में, मैं विश्वास के साथ ये बता रहा हूँ, जो गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, वो आपको गुरुजी के प्रेज़ेंस का आपको संबोधन करेगी। आपको गुरुजी की प्रेजेंस का आपको आभास कराएगी वो फ्रेग्रेंस और आप जैसे-जैसे चीज़ों को करेंगे आपको पूर्वाभास होता जाएगा, आपको पता लगता जाएगा।
तो अस्थाना साहब और अपनी वाइफ के साथ वो पीछे आ गए नेक्स्ट डे, और वो बेचारे वेट करने लगे। तो गुरुजी भगवान क्या करते थे, जो मैं बता रहा था कि 5 से 6:30 वो कुछ लोगों के साथ बैठते थे और नाश्ता चाय प्रसाद लेते थे, और 6:30 बजे गुरुजी अपने बेडरूम में चले जाते थे। और बेडरूम में जाने के बाद फिर भी वो जब जिस चोले में आप ये गुरुजी के स्वरूप देख रहे हैं, वो जब चोला पहन के आते थे, फिर वो किसी को नहीं पहचानते थे। फिर वहाँ की रंगत ही बदल जाती थी, वहाँ की हवा में नमी आ जाती थी, और हर आदमी पिन ड्रॉप साइलेंस में आ जाता था। और सबक चल रहे होते थे, और गुरुजी सब पर जैसे एक कृपा की बौछार करते हुए, उनकी सबकी परेशानियों को देखते हुए मालिक अपनी गद्दी पे बैठ जाते थे। और गद्दी पे बैठने के बाद गुरुजी की मर्जी होती थी, किसको बात करेंगे, किसको नहीं करेंगे। लोग प्रणाम कर करके जा रहे होते थे, जिसको रोकना होता था गुरुजी रोक लेते थे। कोई जोर जबरदस्ती का काम नहीं होता था। गुरुजी कहते थे कि ब्लेसिंग देना मेरी मर्जी है, इट इज नॉट ए फोर्स डील। कि आप एक शॉप पे जाते हो, एक मॉल में जाते हो, आपने 500 रुपए दिए तो वो सामान देगा। यहाँ कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ कुछ पैसे रुपए और कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ भाव लाने की जरूरत है। आपका उनके प्रति डेडिकेशन क्या है, ये बताने की जरूरत है। आपको वो क्या कृपा करेंगे, ये भी आपको नहीं पता। और गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि गुरुजी की मेहर और कृपा के अंतर्गत गुरुजी ने जैसे ही वो अस्थाना साहब और उनकी वाइफ, उन्होंने देखा कि वो गद्दी पे गुरुजी बैठ गए, वो आके गुरुजी के चरणों में लिपट गई। और जो इतनी मीन मेघ निकाल रही थी प्रीवियस डे, वो बोली, गुरुजी यू आर गॉड, गुरुजी आप भगवान हैं। मेरे हस्बैंड को इतने दिन से डायबिटीज है, इतने डॉक्टरों के बीच में रहते हैं, फिर भी इनको कोई आज तक हेल्प नहीं कर पाया। और आपने इनको मीठा खिला के जो हमारा मिथ था वो दूर करके, और आपने उसको जो है दूर कर दिया, और इनकी डायबिटीज गायब कर दी। और गुरुजी तो ठीक ही है, हम रिपोर्ट देख के दंग रह गए। उनका फास्टिंग ब्लड शुगर, बीपी ब्लड शुगर, HbA1c और यूरिन सारे नॉर्मल। एंड उसके पहले जो प्रीवियस डे घटना घटी थी, वो भी मैं शेयर कर दूं। जब थर्ड डे, वो थर्ड टाइम उनको गुरुजी ने प्रसाद दिया था, तो अस्थाना साहब ने वो प्रसाद खाया उनकी वाइफ के इतना मना करने के बावजूद, और उन्होंने टिश्यू पेपर से हाथ पूछा और अपने पर्स से दवाई निकाली और वॉशरूम में जाके फ्लश कर दी। गुरुजी ने बड़ी मंद मुस्कान से मेरी तरफ देखा कि भाई ये समझ गया ये कहाँ आया है। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि आपको डायबिटीज थी, आपने इतना मीठा खा लिया, आपने दवाई क्यों नहीं खाई? वो बोला कि भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में 50 ग्राम कभी हलवा नहीं खा पाया, मीठा नहीं खा पाया, और 400 साढ़े 400 ग्राम इतनी मिठाई खा के मैं बहुत लाइव महसूस कर रहा हूँ। तो मैं आज और अभी से ये मेडिसिन लेना बंद करता हूँ। देखिए गुरुजी ने उसकी मति पे जाके क्या उसे प्रेरणा दी। क्या है भगवान, कैसे लोगों को तर देते हैं एक बार में। आप देखिए उनकी क्या श्रद्धा रही होगी। वो व्यक्ति बेशक सालों से आके गुरुजी के पास नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आप देखिए कि गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने कैसे उनको कृपा की, और एक बार में ही उनकी परेशानी जो जीवन की थी वो छोड़ दी। और उनकी वाइफ जितनी नेगेटिव में थी, जितने इफ एंड बट में थी, वो सारी इफ एंड बट भी गुरुजी ने बिना डांट लगाए, बिना चिल्लाए, बिना भगाए, उनको अपने कार्य से, अपनी मेहनत से, अपनी अपनी जो उनकी ब्लेसिंग थी उससे उन्होंने समझा दिया कि, कि जरूरत नहीं है बहुत चंदन लगाने की, जरूरत नहीं है बहुत सारी माला पहनने की, जरूरत नहीं है कि बहुत गिरवा वस्त्र पहने जाएं। आप नॉर्मल तरीके से भी गुरुजी कहते थे कि आप भगवान को पा सकते हो। इसीलिए 7 बजे के से लेके 9 बजे तक गुरुजी सिर्फ 2 घंटे सबक चलते थे, और 9 बजे के बाद जैसे मैं आपके सामने सत्संग कर रहा हूँ, या बहुत सारे लोग, और हेमा मालिनी को सौभाग्य मिला है गुरुजी के सामने डांस करने का। ऋषि रेड्डी जो इतने बड़े कुचिपुड़ी डांसर और वो हैं राजा रेड्डी, उनको अपनी वाइफ और बेटी के साथ गुरुजी के सामने घंटों डांस करने का किया। मालिक की दया देखिए कि मालिक ने कैसे कैसे लोगों को तर दिया, और मालिक की कृपा देखिए कि उनकी बुक्स चल रही हैं। और आप देखिए कैसे कैसे लोग जो गुरुजी से जुड़े हैं। हेमा मालिनी देखिए मथुरा से MP हैं, मेनका गांधी को सौभाग्य मिला गुरुजी से, सचिन पायलट और उनकी डिप्टी CM है राजस्थान के, अपने प्रणब मुखर्जी जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और आप देखिए हंसराज हंस, जिन्होंने गुरुजी के लिए बहुत सारे शब्द और शब्द सुनाए, उनको देखिए वो ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दिल्ली। तो गुरुजी की मेहर देखिए कि कैसे उनकी ब्लेसिंग है। बताइए हंसराज हंस 10 साल पंजाब से इलेक्शन लड़ते रहे, कभी नहीं जीत पाए, और देखिए सही पार्टी सही दिशा में आके गुरुजी की मेहर से, कृपा से वो दिल्ली से MP बन गए इस बार। आप बताइए, उन्हें कोई इतने लोग जानते भी नहीं है। तो गुरुजी की कृपा कब क्लिक करेगी, कब आपको मिलेगी, ये इसका आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। गुरुजी ने मेरे सामने हंसराज हंस को ब्लेस किया था, तो गुरुजी ने कृपा की। देखिए 10 साल बाद वो दिल्ली से बने
एमपी बने 10 साल। तो ये कृपा का आपने वेट करना पड़ेगा, आपने सहज रहना पड़ेगा, सरल रहना पड़ेगा, बिना शर्तों के सरेंडरेंस से, बिना इफ एंड बट के गुरु जी को मानना पड़ेगा। ऐसे-ऐसे लोग मेरे को ताज्जुब लगता है अपनी अपनी याद में कि जो बहुत हिसाब से, बहुत ही तरीके से गुरुजी को बहुत जल्दी अपने काम करा लेते थे। उनका तरीका बहुत सरल था, सहज था। और आप देखिए गुरुजी का एक सत्संग और याद दिला रहे हैं मालिक भगवान हमें कि गुरुजी की मेहर से शरद पवार जो इस समय नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, वो गुरुजी के पास आए, उनको सौभाग्य मिला। तो उनके दोनों फेस पे पैरालिसिस आ गई थी। तो वो गुरुजी के पास जैसे ही पहुंचे किसी के माध्यम से, तो गुरुजी चाय प्रसाद खुद भी पी रहे थे। तो जैसे ही वो पहुंचे और मैं उनके साथ बैठा था, तो गुरुजी बोले इनको क्या है? मैंने कहा गुरुजी टोटल फेशियल पैरालिसिस कहते हैं इसे, पाल्सी, टोटल टोटल फेशियल पाल्सी। तो गुरुजी बोले ठीक हो जाती है। मैंने कहा गुरुजी मेडिकली तो ठीक नहीं होती, बट आपकी नजर पड़ जाए तो क्या ठीक नहीं हो सकता? गुरुजी मुस्कुराने लगे। जैसे ही शरद पवार जी गुरुजी के पास आए, देन ही वाज मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंटर में। तो गुरुजी ने उनको चाय प्रसाद मंगाया, और वो चाय प्रसाद में क्या होता था, बहुत रफ पत्तियां और नीचे टफ सा रहता था, और वो थोड़ी अजीब, चाय का प्रसाद की खुशबू बहुत निराली होती थी। और गुरुजी की बहुत भीड़ थी, गुरुजी ने उनको वो ऐसे चाय प्रसाद दे दिया। शरद पवार अंकल ने वो चाय प्रसाद पी और शायद थोड़ी सी चाय वो छोड़ गए नीचे, जो हम लोगों की प्रैक्टिस होती है। हम लोग प्रसाद का एक एक तिनका, एक एक दाना, एक एक बूंद, चाहे वो जल की हो, चाय की हो या लंगर की हो, आपसे हाथ जोड़ के समझाइश और विनती है, हमेशा ग्रहण करें। गुरु जी कहते थे कि मेरी कृपा किस बूंद में, किस तिनके में, किस दाने में है, ये आपको नहीं पता। आप ब्लेसिंग को मत छोड़िए। जो प्रसाद आपको मिला है वो आपकी ब्लेसिंग है, जो दूसरे को मिला है वो दूसरे की ब्लेसिंग है। तो शरद पवार जी ने वो थोड़ी सी चाय छोड़ के और वो चले गए। वो कुछ दिन बाद गुरुजी के पास आए, 6-7 दिन बाद, तो उनका एक फेस ठीक हो गया और एक फेस में पैरालिसिस थी। उन्होंने आके गुरुजी से बताया कि जी आपकी कृपा से मेरी किसी मेडिसिन के बिना ये फेस आधा ठीक हो गया। वो तो इस बात से खुश थे कि उनका आधा फेस ठीक हो गया। गुरुजी इस बात से दुखी थे कि मैंने तो इसको ब्लेस किया, इसका पूरा फेस ठीक क्यों नहीं हुआ? तो गुरुजी ने बोला कि मैंने क्या प्रसाद दिया था? तो उनके पीएसओ ने जो था, उसने बताया कि आपने गुरुजी इनको चाय प्रसाद दिया था साहब को। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि आपने पूरा पी लिया था? तो उन्होंने जब ध्यान किया और उनके जो सिक्योरिटी वाला था उसने ध्यान दिया, तो उन्होंने बताया कि नहीं गुरुजी, इन्होंने जो है नीचे थोड़ा-सा 1/4 चाय छोड़ दी थी। तो गुरुजी बोले ले, मैंने तेरे को ब्लेस किया और तूने मेरी ब्लेसिंग छोड़ दी, अब ये तेरा जीवन में कहीं ये ठीक नहीं होगा। आप विश्वास मानिए, उसके बाद उन्होंने ना जाने कहाँ-कहाँ उस जगह को उनको अपने को दिखाया, लेकिन टिल डेट उनका वो एक साइड का फेस पैरालाइज्ड है। तो हम गुरुजी कब कृपा कर रहे हैं, वो टाइम गुरुजी ने डिसाइड किया है। हम वो मौका ना छोड़ें, ये हमने डिसाइड करना है। हम अपनी शक्ति से, भक्ति से उस मौके को बाहर ना जाने दें, उस मौके को छोड़े नहीं, ये ज़्यादा ज़रूरी बात है, क्योंकि गुरुजी सब पे कृपा करते हैं, ये बहुत अद्भुत बात है। हाँ, आपको सजग रहना है, आपको सरल रहना है, आपको बिल्कुल एक्टिव मोड में रहना है। और आप देखिए वो गुरुजी की कृपा को मिस कर गए। और एक सत्संग और गुरुजी ध्यान दिला रहे हैं कि अरुण शौरी, जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, डिसइन्वेस्टमेंट और बहुत सारे पोर्टफोलियो के साथ, उनकी वाइफ को पार्किंसोनिज्म था, और पार्किंसोनिज्म होके उनको कैसे-कैसे भी पता चला होगा, तो उन्होंने जो है वो गुरुजी के पास तक पहुँच गए। और वो इतने कॉन्फिडेंट व्यक्ति थे कि मिनिस्टर होते हुए भी वो खुद कार लेके अपनी वाइफ को कार में लिटा के, क्योंकि उनको पार्किंसोनिज्म था, तो वो लेट के उनको गुरुजी के पास पहुँचे। और गुरुजी की कृपा देखिए कि जब वो वहाँ पहुँचे और इतनी शिद्दत के साथ, तो उन्होंने अपनी वाइफ को वहीं पे लिटा दिया। और गुरुजी ने जैसे ही लेटा देखा, उनकी वाइफ इतनी दयालु, इतनी स्पिरिचुअल थी कि गुरुजी को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने बोला क्या है? तो उन्होंने बताया पार्किंसोनिज्म है। मेरे से गुरुजी ने डिस्कस किया, गुरुजी को 32 लैंग्वेजेस आती थी। बहुत सारी जो आप कल्पना नहीं कर सकते, साइंस, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, वो भगवान को सब पता था। तो वो गुरुजी ने मेरे से पूछा और मैंने कहा गुरुजी मेरे रहते तो मेरे को याद नहीं आता कि कोई पार्किंसोनिज्म का मरीज ठीक हुआ हो। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे और गुरुजी क्या करते थे, जो गुरुजी का चाय प्रसाद होता था, वो लास्ट में जो ज़रा-सा रह जाता था, वो आंटी उनके बगल में लेटी होती थी। उस लेटने के साथ वो गुरुजी उनको जो है वो चाय प्रसाद का अपना गिलास, अपना खुद भगवान ग्लास वो दे देते थे। उसमें 3, 4, 5 बूंद रहती होंगी, वो ऐसे-ऐसे डाल के पी जाती थी। तो कभी-कभी क्योंकि मैंने बताया उसमें पत्ती वगैरह रहती थी और बहुत ही डिफरेंट प्रसाद होता था, गुरुजी की मर्ज़ी से बनता था वो। गुरुजी जिसको सेवा देते थे वो बनाता था और वो चाय नहीं होती थी, वो प्रसाद होता था। और उसको वो लेती थी, वो धीमे-धीमे अरुण शौरी अंकल ने 1-2 बार हमसे डिस्कस किया
कि डॉक्टर साहब इनको फंदा लग जाएगा, सांस में चला जाएगा। तो अब वहां तो डॉक्टरी करनी नहीं होती थी, वहां तो गुरुजी करवाते थे तभी करनी होती थी। तो हमें लगता था कि नहीं, आप विश्वास रखिए, गुरुजी कर रहे हैं। और भगवान की रजा देखिए, ना कोई दवाई ना कुछ। थोड़े दिनों में उनकी वाइफ जो जीवन से लेटी हुई थी वो बैठनी शुरू हो गई। बैठने के कुछ दिन बाद वो खड़ी हो गई। खड़े होने के बाद आप जैसे सेवादारों ने ये लंगर अभी दिया है, उस तरह वो लंगर बाँटने लगी। हमारे लिए, सब लोगों के लिए बहुत ही मतलब अचंभित बात थी कि कैसे गुरुजी की कृपा है, कैसे मालिक दरवाज़ा दिखाता है। तो वही बात कि हम इस चीज़ का शुक्राना अदा करें, हम इस चीज़ का ग्रैटिट्यूड करें कि हम ज़िंदगी के जिस मोड़ पर भी गुरु जी से जुड़ पाए, ये ज़्यादा बड़ी बात है। हम देर में जुड़े, पहले क्यों नहीं जुड़े, इसका कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप जुड़ गए, ये बड़ी बात है। आप गुरु जी की मेहर देखिए कि यहाँ पे कोई छोटा-बड़ा, अमीर-गरीब भी नहीं है। गुरु जी किस पर कैसे कृपा करेंगे, कौन अपनी बात से रिझा लेगा, गुरु जी को मना लेगा, इसको भी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको मैं एक सत्संग याद आ रहा है कि गुरुजी की कृपा से एक आंटी आती थी, बहुत बेलौक, वो अब भी आती हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो गुरुजी के बगल में बैठी थी, तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि आप आपके ड्राइवर साहब आए हुए हैं, उनको भी बुला लो, लंगर ले लेंगे। तो उन्होंने बोला, नहीं, मैं अपने हस्बैंड का ड्राइवर लेके आती हूँ, 200 रुपीज़ देती हूँ। तो वो बहुत खुश होता है, वो 50 रुपए में बाहर खाना खा लेता है, 150 रुपए बच जाते हैं। तो जब आपके यहाँ आता है, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। जबकि बात कुछ और थी गुरुजी की, वो कई बार गाड़ी चलाता था, तो गुरुजी उसे बड़ा स्नेह और कृपा करते थे उसके ऊपर। और उसके ऊपर देखिए कि कैसे गुरुजी की मर्जी है कि दोबारा आंटी से थोड़ी देर बाद गुरुजी ने फिर क्वेश्चन किया। भगवान कहते हैं ना कि गुरुजी कहते थे कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बहुत छोटी बात है। गुरुजी किस-किस को देखते हैं, ये बड़ी बात है। तो हम आप भी कुछ ऐसा कर चलें कि गुरुजी हमें देखने लगें। और गुरुजी उनके ड्राइवर साहब को देख रहे थे। गुरुजी ने फिर उन आंटी से बोला कि आप बुलाइए उन्हें। तो वो आंटी बोली, नहीं गुरुजी, आप परेशान मत होइए। हमने आपको बताया ना कि हम 200 रुपए देते हैं, तो वो बाहर लंगर कर लेगा। गुरुजी बोले, मैं परेशान नहीं होता। मेरे को परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, तू बुला उसको। अब गुरुजी ने उनके परिवार पर, उन पर इतनी कृपा की थी कि आंटी को अपने ड्राइवर को बुलाना पड़ा। और बुलाने के साथ ही गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि जैसे ही वो ड्राइवर साहब आए, गुरुजी तो बात करते ही कम थे, इशारे से ज़्यादा बात करते थे। और उसी इशारे ने गुरुजी ने सेवादार से बोला, तो 2 थाली का लंगर गुरुजी के बगल में नीचे मैट बिछा के रख दिया गया। और वो आंटी को गुरुजी ने इशारा किया कि तू लंगर कर, अपने ड्राइवर के साथ। बहुत ही खड़ पंजाबी बोलते थे गुरुजी। और लेकिन वो इतनी अच्छी होती थी कि समझ में सारी आ जाती थी। और बहुत ही उनका जो चेहरे से लगता था अमृत टपक रहा है। उनका प्यार, स्नेह, छोटे-बड़े, बच्चे, सबके लिए इतना होता था कि आप, मेरे को अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति भी याद नहीं आता कि जो गुरुजी के पास जा पाया हो और वो जितने भी नेगेटिविटी से गुरुजी के पास गया हो, बट वो गुरुजी का ना हुआ हो। वो वहाँ जाके सिर्फ़ एक ही काम होता था कि गुरुजी उसे पॉज़िटिव कर देते थे। ये उनकी बहुत विशेष, सबके लिए, सबके साथ कृपा थी। तो हम सब लोग भी ये काम करें। जब हमारे भगवान, रब जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जिनको हम मान रहे हैं, जब उन्होंने ये लेसन दिया है, तो हम सब लोग भी बहुत अपने मतभेद भुला के और छोटी-मोटी रिग्रेट को भुला के सबको प्यार करें, सबके साथ एक सम्मान से रहें। और हम सब लोग, जैसे मैंने कहा, सेवादार या हम सब लोग की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, हम उस पूरी ज़िम्मेदारी को पूरी शिद्दत और ज़िम्मेदारी से निभाएँ। और वो जब वो ड्राइवर साहब गुरुजी की आज्ञा से और वो आंटी गुरुजी की आज्ञा से एक दूसरे के साथ लंगर कर रहे थे, तो वो ड्राइवर ने गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी उससे पूछे, और प्रसाद ले? तो वो मन में कह रहा है, गुरुजी से नेक्स्ट डे उसने अपना सत्संग किया। वो कह रहा है, क्या खाक प्रसाद लूँ? मेरी तो नौकरी चली जाएगी और मेरे म मार्च अप्रैल का टाइम है, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं और मैं प्रसाद लूँ? और वो गुरुजी से बात कर रहा है टेलीपैथी से कि मैं, जब आप बोलते हो, जब मैं आपको दिल्ली ले जाता हूँ, मैं इतने प्यार से ले जाता हूँ, आपको भगवान मानता हूँ। और गुरुजी उससे जैसे कह रहे हैं कि ताई मैं कह रहा हूँ तू प्रसाद ले। तो वो एकदम बेचारा, देखिए आप, क्या क्या गुरुजी की ब्लेसिंग उस ड्राइवर पर, क्या ब्लेसिंग उस आंटी पर, कल्पना करिए उस दृश्य की। ना आंटी वहां से भाग पाई, ना ड्राइवर अंदर आने से रुक पाया। क्या भगवान की कृपा है। वो भाग सकता था बाहर से कि मालकिन के साथ मैं क्या लंगर करूंगा। ये मालकिन भाग सकती थी कि आप जैसे बहुत गुरु देखे हैं और मजाक बना दिया आपने मेरे ड्राइवर के साथ, आप कह रहे हो लंगर करो, लेकिन नहीं कर पाए। ये है वो दरबार। ये दरबार जोड़ने का है, कौमी एकता का है। इसकी कृपा को महसूस करिए, दोनों ने लंगर किया। कल्पना करिए उस दृश्य की जो हम लोगों ने देखा है। आज ये सत्संग बन गया कि वो कैसे उस ड्राइवर को, वो कहता है कि मैं पता नहीं किस नशे में अपनी मालकिन को घर तक छोड़ पाया और घर पे छोड़ने के बाद वो मालकिन ने बोला कि सुबह 8 बजे आ जाना।
उसे लगा कि ये सुबह मेरा 8 बजे हिसाब करेंगे। वो रात भर बेचैनी में सो नहीं पाया, उसने बताया, और उसको ऐसा दुःख लगा और गुरुजी को सोचता रहा, और गुरुजी उसको कह रहे हैं कि मैंने ब्लेस कीता। तो वो मन में कह रहा है, गुरुजी क्या ब्लेस कीता? सुबह नौकरी जाने वाली। और आप देखिए वो 7:30 बजे पहुँच गया, वहाँ पे मैनेजर कोठी पे था, उसने बोला भाई मालकिन से मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, कल मैं उनके साथ बैठ के लंगर कर लिया गुरुजी की बात रख के, और मैं उन्हें बहुत भगवान मानता था, और मेरा इतना बड़ा अनर्थ हो गया, और तुम मालकिन को मैं फेस नहीं कर सकता, मैं सोच नहीं रहा कि मेरी मति पे कौन बैठ गया था, और मैं मना नहीं कर पाया, और मेरा हिसाब कर दो जिससे मैं नौकरी दूसरी जगह दे सकूँ। मेरे बच्चों के एग्ज़ाम है, मैंने वाइफ़ को बताया नहीं, रात भर परेशान रहा। तो उसने बताया कि मालकिन खुद आपके लिए प्रसाद लेके आने वाली हैं, ब्रेकफ़ास्ट लेके आने वाली हैं, आप बैठिए थोड़ी देर। तो उसे बड़ा डर लगा, उसे लगा कि मालकिन लगता है प्रसाद खिला के, ब्रेकफ़ास्ट खिला के फिर हिसाब करेंगे। थोड़ी देर में उसने देखा कि वो बताता है कि कॉरिडोर में वो मालकिन आ रही है वो ब्रेकफ़ास्ट लेके, और उसने बड़ी तहज़ीब से उन आंटी ने उसको बिठाया, जो जीवन में उसको कभी तहज़ीब से बात नहीं की थी, और बोली कि ये प्रसाद लो, ये ब्रेकफ़ास्ट लो तुम। वो बेचारा खाता जा रहा है और डरता जा रहा है कि बस ये अभी पैकेट पकड़ाने वाली है हिसाब का। जैसे ही उन्होंने वो ब्रेकफ़ास्ट किया, उन मालकिन ने, उन आंटी ने उसको बोला कि आज से तुम्हारी ड्यूटी मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड के साथ नहीं। नंबर दूसरी बात, तुम्हारी सैलरी आज से ₹2000 बढ़ा दी गई है। आप कल्पना करिए कि क्या है गुरुजी। और वो जब नेक्स्ट डे आके उसने ये सत्संग सुनाया, तो उसने कहा कि देखिए आप मेरे को ब्लेस कर रहे थे और मैं समझ नहीं पा रहा था। आपने तो करिश्मा कर दिया। उनके अंकल-आंटी के जो रिलेशनशिप थी, उनके घर परिवार में जो टेंशन्स थी, वो सारी गुरुजी ने समेट दी, उस ड्राइवर के सहारे। तो आपकी भी ज़िंदगी में किसके सहारे गुरुजी क्या करने वाले हैं, आप नहीं सोच सकते। क्योंकि गुरुजी की सर्विस और भक्ति से उन ड्राइवर अंकल ने वहां आने की हिम्मत की, और माना कि मेरे भगवान है, मेरा बुरा नहीं कर सकते, और वो लंगर लिया। उनकी जिंदगी में गुरुजी ने ₹2000 बताइए, उस जमाने में उनकी सैलरी बढ़वा दी, और उसको कितने अपने सेवादार को इज्जत बख्श दी, उसकी ऊंचाई बढ़ा दी, उसकी कृपा बढ़ा दी, उसको गुरुजी ने उनकी ब्लेसिंग को महसूस करा दिया कि वो उनको सब पता है हमारा, कि उसको इस समय पैसे का क्रंच है, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो कैसे बढ़ाए जाएँ, कैसे किए जाएँ। और देखिए क्योंकि उसने अपनी भक्ति में और गुरुजी की जो उसके प्रति सरेंडरेंस थी, उसने उसको बढ़ा के गुरुजी से कृपा अनजाने में ले ली। तो हमें आपको भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता कि आज मैं ये सत्संग क्यों कर रहा हूँ। हमें पता नहीं गुरुजी क्या ब्लेस करने वाले हो, क्योंकि मेरे को ये बात पक्का पता है कि गुरुजी कह के गए हैं कि डॉक्टर साहब जो सत्संग करेगा और जो सत्संग सुनेगा, उसको मेरी ब्लेसिंग। एंड आई एम रियली फॉर्च्यूनेट कि मैंने भगवान के बगल में खड़े होके और ये सत्संग किए। एंड मेरा गुरुजी से ये नाता है कि मैंने गुरुजी का अपने जीवन में कोई काम मना नहीं किया, गुरुजी ने मेरा इस जीवन में कोई काम मना नहीं किया। और मैं ही नहीं, कोई भी सत्संग अगर दिल से करेगा, गुरुजी ने ये बोला हुआ है कि जहाँ भी सत्संग होगा, मैं वहाँ अपनी फिजिकल प्रेजेंस महसूस कराऊँगा। मैं गारंटी और पूरे विश्वास और गुरुजी से श्रद्धा के साथ मैं ये बताने वाला हूँ आप सबको, मेरा सत्संग खत्म होने के पहले आप सबको बहुत सारे आंसर मिलने वाले हैं। आप सबको बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलने वाली है, बहुत सारी गुरुजी की फ्रेग्रेंस फील करने वाले हो। मैं 7 समंदर पार आपके सामने ना खड़े होके ये ज़ूम में आपको सत्संग कर रहा हूँ, उसके बावजूद मैं गुरुजी से जो मेरा रिलेशनशिप है, उस अधिकार से मैं बोलने वाला हूँ कि आप सबको ये महसूस होने वाला है कि आप गुरुजी के साथ बैठे हुए हैं। ये उनकी कृपा है। इस कृपा को आपने एम्पावर करना पड़ेगा। हमने गुरुजी ने हमें जो ट्रेनिंग दी, हम हमें जो करा मालिक ने, हम उनके शुकराना है, ग्रैटिट्यूड है। उस अधिकार से बोल रहे हैं, और वो अधिकार किसी अपनी संगत का कभी नीचा नहीं करते, कभी कम नहीं करते, सेवादार को कभी झुकने नहीं देते। मालिक की ऐसी दया है, ऐसी कृपा है कि आप उस कृपा को सिर्फ बहते हुए रहने दीजिए। पानी बह रहा है, उसको बहने दीजिए। पानी को आप रोकेंगे, वो दीवार तोड़ के निकल जाएगा, गेट तोड़ के निकल जाएगा। हाँ, बशर्ते वो पानी साफ होना चाहिए। गंदा पानी स्थिर रह सकता है, साफ पानी स्थिर नहीं रह सकता। तो आपकी भी जो रिलेशनशिप है, वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। उसमें कोई चालाकी, बदमाशी या कोई उसमें हर्डल नहीं होनी चाहिए। वो आप सहज रखिए, आप विश्वास मानिए, वो कृपा एक दिन आपको महसूस होगी, होगी, होगी। और गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए, गुरुजी क्या करते थे, कई बार अपने सेवादारों को ये बताने के लिए कि तुम गाड़ी सर्दी में फॉग हो रहा होता था दिल्ली में या पंजाब में, वहां पे हाथ से हाथ नहीं दिखता था, और गुरुजी कुछ टॉफियां, कुछ चॉकलेट या कुछ लड्डू प्रसाद अपने हाथ में लेके, और ऐसे कारों के बीच में, सोचिए आप,
चले जाते थे और उस कारों के बीच में जाके पर्टिकुलर अंकल का नाम लेके उनके हाथ में रख देते थे। जहाँ अपना लेफ्ट हैंड, मैंने कई बार ये कोशिश की कि हमारा लेफ्ट राइट हैंड में नहीं दिख रहा होता था। मतलब 1 फुट का भी विज़न नहीं होता था, इतना फॉग होता था। और वहाँ गुरुजी उन कारों के बीच में उस सेवादार को पहचान रहे हैं, उसको एहसास दिला रहे हैं, कि तू इत्थे सेवा कर रहा है ना, इधर कर, मेरे को पता है तू इत्थे बैठा है। और वहाँ जाके उसको प्रसाद देते थे। आप कल्पना करिए कि क्या है भगवान, क्या है रब। आप मेरे कहने से जहाँ भी गुरुजी की गद्दी है, स्वरूप है, उसके सामने आपने जो कहना है वो बात रखिए और आप मानिए गुरुजी विराजमान है और उस उन चीज़ों को पूरी श्रद्धा के साथ, उनका प्रसाद है, जल प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, उन सबको, उस तिनके को पूरा खाइए और महसूस करिए उनकी कृपा का, कि वो क्या करने वाले हैं, क्या आप पर कृपा होने वाली है, ये आपको नहीं पता। उनकी उनकी जो ब्लेसिंग है, उसको महसूस करिए। और आप देखिए कि कैसे-कैसे गुरुजी वहाँ पे जाके उनको सेवादारों को वो करते थे। आप देखिए कैसे गुरुजी की कृपा है, महसूस करिए उस चीज़ को। आपको मैं अपना सत्संग शेयर करता हूँ। ज़िंदगी में जब आपके खैर मैं तो गुरुजी से जब जुड़ा, तो मैं हाइली स्पिरिचुअल फैमिली से था। वो शायद हमारे मदर, फादर और पेरेंट्स का शुकराना, उनका ग्रैटिट्यूड कि उन्होंने जो हमें लेसन सिखाया था, उस वजह से हम गुरुजी तक पहुँच पाए। क्योंकि गुरुजी से आप बिना भाग्य प्रारब्ध के नहीं मिल सकते। और गुरुजी क्या है, ये आप जिस दिन समझेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत उस दिन को धन्यवाद देंगे कि जिस दिन जिस अंकल आंटी या अपनी वजह से या जैसे भी आप गुरुजी से जुड़ पाए। तो गुरुजी की कृपा देखिए कि मैं शादी के पहले ही गुरुजी से जुड़ गया था और गुरुजी की बहुत सेवा रही और गुरुजी की बहुत कृपा रही। तो जब शुरू-शुरू में मैं गुरुजी के पास एज़ ए डॉक्टर जाता था, बहुत यंग था, अनमैरिड था, तो मेरे को लगता था कि बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स आते थे दिल्ली के, इवन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुरुजी के फॉलोअर थे और विजय त्रेहान सॉरी नरेश त्रेहान जो वेदांता के मालिक हैं और ना जाने और कितने बड़े-बड़े डॉक्टर। तो हमें लगता था कि देखो हमें बेडरूम में गुरुजी के जाने का सौभाग्य मिलता है, गुरुजी की सेवा करने का मिलता है, तो मैं मेरे को बड़ी वो है कृपा। लेकिन गुरुजी ने कुछ और ही दिखाना था, गुरुजी जान ही जान है। आप मन में धारण करिए वो कर देंगे। आप करके देखिए एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप किसी से मत करिए हमें सेवा करनी है, आप किसी से मत करिए हमें ये करना है। आप मन में रखिए और गुरुजी से प्रे करिए। आप देखिए ऐसी स्थितियाँ हो जाएँगी कि आपको वो स्वरूप, वो आपको गुरुजी का लॉकेट, वो गुरुजी की आपको सेवा मिलते हुए नज़र आएगी। और गुरुजी आपको बताएँगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बट उस लेवल तक अपनी आपको अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी एनर्जी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो आपको और गुरुजी की कृपा देखिए कि मैं चाहता हूँ कि गुरुजी ने जो महासमाधि ली, वो गुरुजी ने सबको बता के ली, बट डेट नहीं फिक्स की थी। बट गुरुजी ने बता दिया क्या था कि ये थर्सडे होगा और गुरु पूर्णिमा होगी और जो बहुत सारे लोग थे, उनको गुरुजी ने कहना शुरू कर दिया था, कि बहुत माड़ा टाइम आने वाला है। और दिसंबर से कहना शुरू कर दिया था 2006 के बहुत माड़ा टाइम आने वाला है। जैसे गुरुजी ने क्या किया था कि कुछ-कुछ सेवादारों को ये परमिशन दी थी कि वो किसी को ला सकते हैं गुरुजी के पास। तो उनसे कहते थे, मेरे से गुरुजी ने कहा कि तू जल्दी-जल्दी मिला दे लोगों को किसको मिलाना है तूने। तो आप देखिए कैसे मालिक की दया है कि उनको उनको सारी चीज़ें पता होती थी। उन्होंने कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया, बट देखिए भगवान क्या है, वही बात मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ कि गुरुजी ने जब मेरे को लगता था कि मैं बहुत डॉक्टर हूँ, तो गुरुजी की मैं एक बार पैर दबा रहा था और चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी भी गुरुजी के पैर दबा रहे थे। तो एक जब जैसे मैंने बताया कि गुरुजी के पास आके जब आप घर जाते थे, तो आपके हाथ, कपड़े परेशान एकदम फ्रेग्रेंस में आ जाते थे और आप अचम्भा देखिए, चाहे आप ड्यूटी करके आएँ, चाहे दिन भर थक के आएँ, गुरुजी के वहाँ से निकलने का मन नहीं करता था। लोग दरवाजे के पर्दों के पीछे छुप रहे होते थे। लेकिन गुरुजी जब कहते थे बस जाओ कल्याण तो बस जाना होता था। तो आप देखिए वहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती थी। 12 बज गए, 1 बज गए, डेढ़ बज गए, 2 बज गए। गुरुजी के पास जाने की तो रुक गए आपका टाइम था। कि गुरुजी 7 बजे बैठते थे। बट आप देखिए कि गुरुजी के पास से आने का टाइम नहीं होता था। वो आपके अंकल आंटी को होके हँसी आती है आज हमें कि क्या है भगवान। कि गुरुजी की कृपा देखिए कि क्या करते थे गुरुजी कि मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हैं। अचानक आपकी वाइफ को बोलेंगे, "अच्छा जी छुट्टी।" अब वो ये नहीं कहेगी कोई पिक्चर देखने नहीं आया आपके अपने हस्बैंड से बोले, "चलो जी गुरु ने छुट्टी दे दी।" हस्बैंड का अलग अकाउंट है, वाइफ का अलग अकाउंट है। गुरुजी उसको छुट्टी दे देते थे। अब वो बेचारी चाबी भी नहीं माँग सकती कि कार की चाबी दे दो बाहर सर्दी है, निकलना है उसे बाहर। गुरुजी की रूलिंग सबको पता थी। बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने न्याय में, अपने डिसीजन में।
और आप सोचिए वो 2 घंटे बाहर टहल रही है और गुरुजी उनके हस्बैंड को 2 घंटे अंदर एक लंगर प्रसाद फिर भैया लाते थे पंजाब से, वो खिलाते थे। उसके बाद चाय प्रसाद और गुरुजी कई बार 4 चम्मच का देसी घी में हलवा जिसमें देसी घी टपक रहा होता था। हम उस दृश्य की कल्पना करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो 4 लोग उसमें से एक प्लेट में से कांच की प्लेट में से वो प्रसाद खा रहे होते थे, अद्भुत। बताइए रात के 1:30 2 ढाई बजे, हँसने वाली बातें हैं। और दोबारा फिर चाय बनती थी, चाय प्रसाद, फिर वो पीते थे। अब जब सब ये हो जाता था तो उनके हस्बैंड से गुरुजी बोलते थे, "अरे भाई उठो, जय छुट्टी, तेरी आंटी बाहर वेट कर रही है।" मतलब वो ये बताते थे कि मेरे को पता है, जो तू रिग्रेट कर रहा था कि मैंने लंगर डबल कर रहा हूँ, मेरी वाइफ को नहीं मैं दे पा रहा हूँ, या हलवा मिल रहा है और मैं वाइफ को नहीं दे पा रहा हूँ, चाय मिल रही नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, वहीं भेज दिया गुरुजी ने। गुरुजी बताते थे मेरे को सब पता है और ऐसे ही कई बार वाइस वर्सा करते थे। किसी का आंटी को रोक लेते थे, अंकल को बोलते थे। अरे गुरुजी तो इतने टफ हैं और टफ थे कि गुरुजी आपको सपोज़ कार ड्राइव करके आप जा रहे हो, पता लगा आगे जाके कहीं आपको छोड़ दिया और दूसरा आदमी गाड़ी ड्राइव करने के लिए वहाँ खड़ा मिलेगा। ये है भगवान। उनकी सेवा करना डरने के बराबर है। सो सिंपल जैसे आजकल लॉकडाउन में हमारे बहुत सारे लोग अंकल आंटी मिलके कुछ सब्जी या कुछ काट रहे हैं। अब जिसके जो बस का नहीं है वो काटना आसान नहीं है। आपको लगता है करके आप सबको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, किचन में जाके काट के दिखाइएगा उतनी जल्दी सब्जी, हाथ कट जाएगा। यही यहाँ पर है। आपने भगवान को तलवार के रूप में देख रहे हैं। अगर उनकी कृपा इतनी बड़ी है तो उनकी नज़र भी बहुत बड़ी है। तो आपको उतने ही संभल के उनको ध्याना है, पाना है, मानना है। तो आप उनकी कृपा देखिए कि उतनी ही स्ट्रॉन्ग है और उसी स्ट्रॉन्ग कृपा के तहत आपको बहना है, रहना है और समझना है। यहाँ जो सबसे बड़ी बात मैं आपको शेयर करता हूँ कि कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ये सबसे अच्छी बात है। गुरुजी का नाम क्या था? गुरुजी ने शरीर कैसे छोड़ा? गुरुजी पढ़ते कहाँ थे? गुरुजी का काम क्या था? मेरे को दुःख भी लगता है और हँसी भी आती है। इतने जीवन में मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। जो सामने घट रहा है, हो रहा है, हम उस पे ज़्यादा विश्वास करें। गुरुजी जब मैंने समाधि उन्होंने हमें दिखाने के लिए एक फिजिकल चोला शरीर छोड़ने के लिए की। उन्होंने कोई हमें दुःख करने के नहीं की। ये तो जन्म-जन्म से रीत है। भगवान रामचंद्र जी, गुरु नानक जी, कृष्ण भगवान सब एक इस दुनिया में आए और उन्होंने शरीर छोड़ा। तो क्या वो आज विराजमान नहीं है? सारे लोग विराजमान हैं। ऐसे ही हमारे सर्व द विधाता भगवान, गुरुजी और महादेव आज भी विराजमान हैं। आप उसकी शिद्दत से मानते हैं, ये बड़ी बात है। इसके लिए मैं एक सत्संग शेयर करता हूँ इस बात को काउंटर करने के लिए कि जब ये छोटे मंदिर से बड़े मंदिर की जगह ली गई थी, तो जगह बनने में बहुत बड़ी जगह थी, भगवान ने इतनी दूर मंदिर बनाना था, खुद अपने हाथों से बनाना था। ये भी तो आप खुश रहिए, इस बात का भी तो ग्रैटिट्यूड करिए कि वो मंदिर गुरुजी खुद बना के गए हैं और जो कह के गए हैं वो हो रहा है। तो फिर जब भगवान उनको आप मान रहे हैं, तो आप उन्हें इंसान रूप में क्यों ढूँढना चाह रहे हैं? आप ये खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं कि वो इंसान रूप पे आगे जो उनकी क्रिया थी, जो उनका कर्तव्य था, जो चीज़ें थी वो बना गए, कर गए, देख गए। अरे हमारे तो जो मंदिर बहुत सारे जो बन रहे हैं बाद में वो तो लोगों ने बनाए हैं। तो भी तो हम उसमें जाते हैं, उस गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। तो वो तो भगवान ने खुद मंदिर बनाया है। आपने भी तो उस अपने मंदिर में शक्ति पैदा करिए। आप वहाँ पूजा करिए, आप उनको ध्यान रखिए। उस जगह को आप इतना सैचुरेट कर दीजिए कि भगवान मजबूर हो जाएँ आपको ब्लेस करने के लिए। कहते हैं ना खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आप बिलीव करिए ये गुरुजी के साथ 100% 100% सही बात है। आप उनको जितनी श्रद्धा से और उससे पाएँगे बिना इफ एंड बट, यही इफ एंड बट है कि हम गुरुजी क्या हैं, कैसे गए, क्या किया, इन सब चीज़ों में दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। गुरुजी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आप उनको ऐसे मान के और मेरे पूरे विश्वास के साथ वैसे करिए तो आपको वो कृपा उनकी और जो उनका जो ब्लेसिंग है वो नज़र आएगी कि कैसे गुरुजी करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि बड़े मंदिर की जगह खरीदी गई। देखिए गुरुजी तो क्या स्कैन करते हैं। गुरुजी कहते थे जैसे तू सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड करता है, ऐसे मेरे रूम से कोई प पैर मेरे बाद में छूता है, मैं स्कैन कर देता हूँ डॉक्टर। आप बिलीव करना इसका भी सत्संग एक मैं शेयर करूँगा भगवान ने अगर ध्यान दिलाया। तो आप देखिए जब वो ये सब कर रहे हैं, तो हम उनसे आगे क्यों बढ़ रहे हैं? हम उनके अंदर ही रहें ना, हम उनके आगे ना बढ़ें। अब वो गुरुजी ने तो नहीं कहा कि मेरा नाम जानो, गुरुजी ने तो नहीं कहा कि मैंने कैसे शरीर छोड़ा ये जानो। गुरुजी ने ये ज़रूर कहा कि आप उनको याद करो, वो आपका काम करेंगे। गुरुजी ने ज़रूर कहा कि आप मिल के रहो, आप
गुरुजी के किसी सेवादार से आपस में झगड़ा मत करो, किसी संगत से नहीं करो, हाथ जोड़ के जैसे गुरुद्वारे का सिस्टम होता है, देखिए आप, वो सबसे हाथ जोड़ के विनती कर, आप वो करिए। हम वो चीजें तो नहीं मान रहे हैं, हम क्या और नई चीज है वो जानना चाह रहे हैं। अरे जितनी गुरुजी ने बता दी वही चीज मान लीजिए, हर आदमी तर जाएगा। जल प्रसाद छोड़ना नहीं है, चाय प्रसाद छोड़ना नहीं है, लंगर छोड़ना नहीं है, शब्द सुनने हैं, सत्संग सुनने हैं, सत्संग सुनने से और सुनाने वाले दोनों को बांध गए गुरुजी, कि जो सत्संग करेगा उसकी भी जिम्मेदारी दे गए, कि ऐसा मत समझ तेरे को मैं कहलवा रहा हूँ। देखिए मेरा भी गला थक गया, यहाँ दिल्ली हॉस्पिटल जाना होता है और बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है, एंड लॉकडाउन में बिकॉज मी एंड माई वाइफ बोथ आर डॉक्टर्स, माई 3 चिल्ड्रन आर देयर, बट हम ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मालिक क्या कह गए कि सत्संग करना और सत्संग सुनना, और ये हम फील करते हैं, आपको बड़ी क्लियरली बता रहे हैं। ठीक है, मेरे सत्संग से बहुत सारे लोगों के जवाब मिलने वाले हैं, बहुत लोगों को अच्छा लग रहा होगा, बट बिलीव करना इसके पीछे कहीं ना कहीं भगवान की हुई बात, गुरुजी की हुई बात मेरे को ध्यान है कि गुरुजी मेरा भी कल्याण कर रहे हैं। एंड थैंक्स टू ईच अदर, आप थैंक्स कि मैं सत्संग कर रहा हूँ, और आपका थैंक्स मैं कर रहा हूँ कि आपने ये मौका दिया। हमें भी तो मौका मिला कि हमारी कुछ गुरुजी ने कृपा और जो ब्लेसिंग करनी होगी वो उसको हम सत्संग करके वो हमारे को ब्लेस करने वाले हैं। तो ये 2 वे चैनल है। तो आप गुरुजी की मेहर देखिए, जब वो मंदिर बनने वाला था तो वहां पे हम लोग बड़े परेशान रहते थे कि कोई पैसे वाला आ जाए, क्योंकि गुरुजी किसी से पैसे मांगते ही नहीं थे। गुरुजी तो बहुत ही दयालु, गुरुजी का कुछ अपना था ही नहीं। वो तो कब दिल्ली रहेंगे, कब पंजाब रहेंगे, कब चंडीगढ़ रहेंगे, या कब तीनों जगह छोड़ के चले जाएंगे, ये भी अनप्रेडिक्टेबल था, ये भी चीजें नहीं थी। और आप इस चीज को शायद मैं इसके पहले एक सत्संग आपके न्यूयॉर्क से जुड़ा हुआ बता देता हूँ कि गुरुजी ने उस जमाने में दिल्ली में एक सत्संग एक अंकल के घर था, और उसी समय सेम टाइम पे गुरुजी ने सत्संग रख दिया बॉम्बे में, और सेम टाइम पे गुरुजी ने रख दिया न्यूयॉर्क, ये अमेरिका में सत्संग। तो हम सब लोग क्या, हमने बताया ना, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करता था। मेरे को लगता है जो आजकल के बहुत सेवादार हैं, ये शायद गुरुजी के टाइम में होते तो टिक नहीं पाते, क्योंकि जितने क्वेश्चंस और चीजें हैं वो शायद वहां पे चलती नहीं, और आपको वो चीजों पे आप टिक नहीं पाते, क्योंकि गुरुजी के हिसाब से हम लोग चलते थे। हम गुरुजी की बात समझते थे, गुरुजी से नहीं कहते थे हम कि हमें आपकी बात समझ नहीं आई। हमें समझना होता था कि गुरुजी कैसे जाते कैसे कर रहे हैं, वो हमें समझना होता था। और जैसे वो कोई चुटकुला होता है, जोक होता है, अब उस जोक को सुना दिया, अब पता लगा 20 लोग को समझ आ गया, 4 को समझ नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जोक नहीं था, वो चुटकुला नहीं था। किसी को 4 दिन बाद समझ आता है, किसी को कार में बैठ के समझ आता है, किसी को सुबह समझ में आता है, किसी को ड्रीम में समझ में आता है। मर्जी है किसको कब समझ आएगा, सबकी समझ एक नहीं हो सकती। तो सेम ही यहाँ पर है, यहाँ भी सबकी समझ एक नहीं हो सकती। तो गुरुजी के जो मैं बीच में मैंने अभी वो बाद में शेयर करूंगा मैं सत्संग, तो उसके अंतर्गत गुरुजी ने तीनों जगह टाइम फिक्स कर लिया, और बहुत ही टाइम के पंक्चुअल थे। 12:30 बजे दिन में दिल्ली में सत्संग शुरू हो गया। गुरुजी ने बहुत बढ़िया नीला चोला पहना हुआ था, बहुत ही स्टाइलिश, मतलब मजा आ जाता था। गुरुजी की इतनी अच्छी हाइट, इतनी उंगलियां, इतना सुंदर शरीर, उनके दिव्य पे आभा देखिए कि कितना ऑरा, व्यक्तित्व उनका जबरदस्त है। मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं था जो गुरुजी से बिना इम्प्रेस हुए, चाहे वो नया आया हो, चाहे कितना नास्तिक हो, वो रह पाए। गुरुजी से इम्प्रेस होते ही होते थे लोग। वो शादियों में भी जाते थे मालिक, उन शादियों में भी लोगों ने गुरुजी से मिले, प्रसाद लिया, और वो अद्भुत, बस उन्हें लगता था कोई डिफरेंट है, मतलब कुछ डिफरेंट है, वो आपसे खूब आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूरी जो है, वो डर जो है, वो खुशी के लिए भी होता है। डर का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर समय दुखी हैं इसलिए डर रहे हैं। हमने अभी ये सत्संग किया तो हम जग रहे हैं, हम आप सत्संग सुन रहे हैं तो आप जग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हर काम दुख के लिए, कुछ अच्छे के लिए। इस जगने में, इस सत्संग करने में, सुनने में जो गुरु जी की कृपा है वो अच्छा है, उस अच्छे के लिए हम सब लोग कर रहे हैं। तो गुरुजी ने जब सत्संग दिल्ली में शुरू किया तो बॉम्बे से थोड़ी देर बाद फोन आया कि गुरुजी आप पहुंचे नहीं और सत्संग का आपने टाइम दिया था तो हमने तो शुरू किया। तो गुरुजी बोले मैं उत्थे बैठा हूँ, देख तू हमारी जो है जो गद्दी है, और चाय दे जल्दी से, चाय प्रसाद नहीं पिलाएगी। तो उन्होंने भोग लगाया और गुरुजी के बगल में चाय प्रसाद रख दिया। आप बिलीव करना, वहां पर वो गिलास खाली हो गया थोड़ी देर में। हर आदमी ने देखा वहां, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों ने देखा। और जो चोला गुरुजी ने यहाँ पहना था, उस चोले में गुरुजी ने उन्हें वहां दर्शन दिए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब और टाइम हो गया तो अमेरिका से फोन आया कि गुरुजी आप आए नहीं, और ऐसा ऐसा ये हो गया। तो गुरुजी ने बोला कि अरे भाई भूख लग रही है, सबको लंगर प्रसाद दो। तो गुरुजी ने वो जो थाली रखी थी, उन्होंने वो लंगर प्रसाद खत्म हुआ,
एंड इससे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ, कि जो चोले में गुरुजी ने यहाँ पहना हुआ था, वही बॉम्बे और अमेरिका में दर्शन दिए, सेम चोले में अपनी गद्दी पे विराजमान होके, और सेम लंगर और चाय के साथ जो बना था समोसा, वो सेम तीनों जगह बना था। जबकि भगवान ने किसी को डायरेक्शन नहीं दी थी कि क्या प्रसाद बनना है। लोगों का जो मिथ था, जो भ्रम था, वो पैदा था, उसको दूर करने के लिए कि वो दिल्ली में भी विराजमान है और बॉम्बे में और अमेरिका में। तो गुरुजी तो जान ही जान है, वो आपके साथ भी हैं, हमारे साथ भी हैं और सबके साथ हैं। जिसने उन्हें ध्याया है, जिसने माना है, उन सबके साथ है। तो इस प्रेरणा के साथ गुरुजी की कृपा और उसके साथ आप उनकी जो कल्पना करिए कि कैसे गुरुजी करते थे, वो मैं सत्संग शेयर कर लूँ कि जो मैं बता रहा था कि ज़मीन की बात थी, तो एक गुरुजी कहते थे कि आपने अच्छे घर में जन्म नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने पढ़ाई-लिखाई नहीं की, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं, फिर आप ज़िंदगी में बढ़ नहीं सकते। तो हमें सबको दोस्त, अपना परिवार, गुरु परिवार अच्छा रखना ही पड़ेगा। और उसके तहत क्या हुआ कि एक बहुत बड़े व्यापारी थे डायमंड के, पटेल साहब, सूरत में। तो उनके साथ कुछ वो फेरा-एरा का केस हो गया और वो परेशानी में आ गए। तो गुरुजी ने, वो उनके जो दोस्त थे, वो गुरुजी के बहुत ब्लाइंड फॉलोवर थे, तो वो स्पेशल फ्लाइट से गुरुजी के पास पहुँच गए। और गुरुजी सातों दिन बैठते थे, तो जैसे ही वो गुरुजी के पास पहुँचे, लेट मे बी 10 पीएम, और जैसे ही गुरुजी के पैर छूने लगे, गुरुजी ने स्कैन कर दिया उन्हें। गुरुजी बोले, "अरे!" उनका नाम लिया, "पटेल साहब, आप यहाँ कैसे? आपकी तो कल जेल होने वाली है कोर्ट में।" तो रोने लगे वो। कहते, "गुरुजी, इसीलिए ये मेरे फ्रेंड हैं, ये आपको मानते हैं, ये लेके आए हैं, और मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ और मैं इस तरह की परेशानी में आने वाला हूँ।" गुरुजी बोले कि जा, कल ब्लेस कीता, तेरा केस खत्म, कल रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए गुरुजी की मेहर, गुरुजी उनसे मजाक करने लगे कि भाई मैं इतना बड़ा केस रिजेक्ट कर रहा हूँ तुम्हारा, तो तुम क्या करोगे? तो वो बोले कि 10 करोड़ रुपए हम लेके आएंगे। और आप गुरुजी की कृपा देखिए कि वो जो व्यक्ति है, उनका नेक्स्ट डे, जैसा गुरुजी ने कहा था, वैसे वो केस रिजेक्ट हो गया। और रिजेक्ट होने के बाद वो नेक्स्ट डे अपने वादे के मुताबिक पैसे लेके हवाला के थ्रू और कार में, अपने जीवन में मैंने नहीं देखे थे इतने पैसे, वो लेके पहुंच गए। गुरुजी छोटे मंदिर से बड़े मंदिर पहुंचे, उस समय केवल फेंसिंग लगी हुई थी, बहुत सारे गोखरू थे यहाँ पर और बहुत सारा दिक्कत हो रही थी यहाँ पर। और उसके तहत गुरुजी ने जो है वहाँ पे उनको जब बुलाया, और हम लोग जब गए तो एक पेड़ लगा हुआ था वहाँ पे। उसके पेड़ के नीचे गुरुजी बैठ गए और गुरुजी ने 1-2 संगत और हम लोगों से बोला कि जाके इनको पटेल साहब को पूरा मंदिर दिखा दो। तो मंदिर तो बना ही नहीं था, बट गुरुजी की बात को कोई क्लैश नहीं करता था। गुरुजी कह रहे हैं ऐसे। अब आप कल्पना करिए कि वो जैसे-जैसे जाते जा रहे हैं पटेल साहब, उन्हें जो आज मंदिर बनाया है वो गुरुजी ने पूरा नज़र करा दिया। और वो मुस्कुरा रहे हैं, कभी शिवलिंग देख रहे हैं जो हम लोगों ने बाद में देखा, और सब ऐसे घूम-घाम के, वहाँ पे बहुत सारे साँप होते थे, गोखरू होते थे, पत्थर थे जहाँ मंदिर बना हुआ है। आप देखिए कैसे किस जगह गुरुजी ने ढूँढ के अपना मंदिर बनाया, और उसके तहत जब ढूँढ-ढाँड़ के फिर वापस जहाँ गुरुजी बैठे थे, हम लोग बैठ गए। गुरुजी ने वहीं पे, सोचिए कि बहुत किलोमीटर्स पे कोई सामान नहीं होते थे। गुरुजी ने इशारा किया और वहाँ पे लंगर प्रसाद आया, सबने जो लोग गए थे लंगर प्रसाद लिया, और हम लोग बड़े खुश हो गए थे कि गुरुजी ने ये मतलब पैसे लेके आए हैं और अब मंदिर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बट गुरुजी जानते थे गुरुजी ने क्या करना है। गुरुजी ने उनकी भावना देखनी थी और करनी थी, और गुरुजी की भावना के तहत जो है वो उनको जब मंदिर दिखा दिया गया तो गुरुजी ने उनको बिठाया। हम लोग बड़ा खुश हो गए कि अब ये पैसे देंगे और मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। हमारी भावना थी, पॉजिटिव भावना थी, हमारा कोई चालाकी नहीं थी, बदमाशी नहीं थी। गुरुजी भी सबको स्कैन कर रहे थे हम लोग को। तो गुरुजी ने उनसे बोला कि भाई पटेल साहब, कैसा लगा मंदिर? अब गुरुजी की बात हम लोग को तो समझ नहीं आ रही, किसी को भी, क्योंकि मंदिर तो था ही नहीं वहाँ पे। तो अब वो पटेल साहब क्या जवाब देते हैं? गुरुजी, बहुत दिव्य मंदिर है, ये ज्योतिर्लिंग है ऊपर, और यहाँ पे गुरुजी बोले, यहाँ कुछ चेंज कर सकते हैं? कुछ यहाँ पे रिनोवेशन हो सकती है? कहता है, गुरुजी यहाँ आपकी बिना मर्जी के तो कोई पत्थर भी नहीं हट सकता। तो गुरुजी बोले कि ठीक है भाई, तो अगर अभी कुछ चेंज नहीं हो सकता तो अभी पैसों की जरूरत नहीं है, तो अभी आप ये पैसे लाए हो जो ले जाओ, और जब जरूरत होगी तब ये पैसे मैं मंगा लूंगा आपसे। और उसके तहत गुरुजी ने वो पैसे जो थे उनको जो है वो वो ये यूज नहीं किया। और जब वो पटेल साहब को गुरुजी ने परमिशन दी हम सबको कि इनको छोड़ दो, इनकी छुट्टी, तो हम लोग जब छोड़ के आए, तो लौट के आए, तो गुरुजी से हम लोग बहुत वैसे बात करने लगे
कि गुरुजी आपने क्या किया, वो पैसे लेके आए थे, हम लोगों ने देखे, हम सब अपना एक्साइटमेंट बता रहे थे। गुरुजी बोले बैठ जाओ सारे लोग। ये जो मंदिर है, जो मंदिर मैं बनाने वाला हूँ, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति डालने वाला हूँ। अगल-बगल से तो छोड़ो, इसके ऊपर से भी कोई निकल जाएगा, तो उस पर हमारी ब्लेसिंग होने वाली है। कितने भी दुःख में, सुख में, परेशानी में कोई इस मंदिर के अंदर आ जाएगा, उसको अपनी परेशानी का, दुःख का जवाब मिलने वाला है। क्योंकि इसके पैसे ऑनेस्ट नहीं थे, ईमानदारी के नहीं थे, इसलिए इस मंदिर में नहीं लगने थे। मैं तो सिर्फ़ इसकी भावना देखना चाह रहा था कि एक व्यक्ति जिसका काम हो जाता है, वो थैंक्स, ग्रैटिट्यूड रखता है कि नहीं? तो ये मन से बहुत अच्छा व्यक्ति है। ताई ही मैंने इसका काम किया। और ये मेरे पास ये बताने आया कि देखो जिस धंधे से जिसको पैसे मिल रहे हैं, उस धंधे के वो पैसे हैं। बट मेरे को वो पैसे यूज़ नहीं करने थे। इसीलिए मैंने इसे वो मंदिर का रूप दिखाया और ये मंदिर मैं खुद अपने हिसाब से बनाऊँगा और इसमें शक्तियाँ मैं अपने हिसाब से दूँगा। आप बिलीव करिए आप कितने सुख में हैं, कितनी परेशानी में हैं, आप कैसे भी अगर मंदिर में घुस गए, आपने वहाँ दर्शन कर लिए गुरुजी के, वहाँ समाधि के, वहाँ शिवलिंग के और वहाँ का प्रसाद खा लिया। उसके बाद आपके मन में जो प्रेरणा आएगी, उसकी अनुभूति आप सोच भी नहीं सकते। तो ये है भगवान। या बहुत सारी चीज़ें हम लोग चलाना चाहते हैं, वैसे नहीं चलती। गुरुजी जैसे चलाना चाहते हैं, चलती वैसे ही हैं। तो हम लोग अपने हिसाब से ना माने, जो चीज़ें घट रही हैं, उनको ऐसा माने कि गुरुजी ने हमारे लिए वैसा डिज़ाइन किया। और उनकी मेहर देखिए, कृपा देखिए कि कैसे वो अपने भक्तों को बता देते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। अगर हम गलती से भी अच्छी कार ले लें, शर्ट ले लें और फ़ोन ले लें, तो हम ज़मीन से 2 फुट ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन आप देखिए गुरुजी इंसान रूप में भगवान बन के रहे और उन्होंने कभी अपने पे कोई ईगो, कोई एटीट्यूड नहीं किया। और हमको अगर कोई अच्छी सेवा मिल जाती है या कुछ काम मिल जाता है, तो हम कितने एटीट्यूड में आ जाते हैं। तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है गुरुजी से कि हमें वहाँ पे एटीट्यूड या बहुत दिमाग या वो नहीं करने की ज़रूरत है। गुरुजी के पास इतनी सब शक्तियाँ होते हुए भी गुरुजी ने सबको सुना, सबको समझा और छोटा, बड़ा, अमीर और ड्राइवर और वहीं का गेटमैन और चौकीदार और वहीं कंट्री बिरला और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और न जाने कितने लोग गुरुजी के फॉलोअर हैं। तो आप देखिए उनकी कितनी वर्सेटाइल तरीका है लोगों को ब्लेसिंग करने का। हमारी भी वर्सेटिलिटी होनी चाहिए सेवा करने में। किसी को नहीं समझ आ रहा है उसे प्यार से समझा दें, कोई दुखी है उसको और हेल्प कर दें। वो उनकी सच्ची सेवा है। और गुरुजी की मेहर जो मैं बता रहा था कि मैं अपने सत्संग शेयर करूं जिससे कि आपको पता चले कि गुरुजी से खुद भी आदमी कैसे जुड़ पाया। ये कितनी बड़ी बात है। तो गुरुजी की कृपा देखिए कि जब मैं शादी से पहले जुड़ गया तो मैं तो स्पिरिचुअल था, बस डॉक्टर था, यंग था, बहुत ही जुझारू था। गुरुजी ने इस तरह बना दिया था कि मैं तो स्कूटर से, कार से जैसे भी हमारी मौका लगता था हम गुरुजी के पास पहुंचने की कोशिश करते थे और गुरुजी की कृपा को हर समय महसूस करते थे। और शायद हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हमारे ऊपर ग्रेस था कि हमारे यहाँ जो महापुरुष और वो सब लोग हैं और जो भगवान स्वरूप लोग हैं उन सबको बहुत हमारे सब लोगों ने बहुत सौभाग्य मिला मेरी पूरी फैमिली को न जाने कितने लोगों के लिए सेवा करने का और हमें भी उसी वजह से गुरुजी की सेवा मिली। गुरुजी की जब सेवा करता था तो हमें लगता था हम गुरुजी की डॉक्टरी करने आते हैं बट गुरुजी ने ये दिखाना था कि भाई ये तेरी सेवा है। तो गुरुजी ने जो मैं बता रहा था कि एक अंकल जो जब उनके घर से उनकी वाइफ, बच्चे या उनके बहू पहुँचती थी तो बहुत सारी फ्रेग्रेंस आ रही होती थी और आपको इतना मज़ा आता था 2 ढाई बजे भी आपकी नींद नहीं आ रही होती थी। आपका सोने का मन नहीं करता था घर जाके। मतलब आप एकदम ट्यूबलाइट की तरह चार्ज हो जाते थे। वो जब आते थे तो वो अंकल जो बुजुर्ग थे बेचारे, वो बड़ा परेशान रहते थे क्योंकि नाम के नाम पे जैसे मैंने स्वरूप दिखाया है इतना छोटा-सा रेयरली किसी के पास स्वरूप होता था। तो उस स्वरूप से वो समझते थे कि सिल्क का कुर्ता पहनते हैं, आदमी कोई बताता था कि कोई लेडीज पैर दबा रही है, कुछ कर रही है, वो सेवा थी, फिजिकल सेवा लेते थे गुरुजी किसी। और वो अंकल लगा उन्हें कि ये पता नहीं किसके पास जा रहे हैं और वो इनको क्या करेंगे। तो ऐसे करके जो है गुरुजी की मेहर देखिए कि जब वो बहुत सारी चीज़ तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं देखने चलूँगा, कि तुम लोग किस गुरु के पास जाते हो। अब गुरुजी का बड़ा चक्कर था कि जिस सेवादार को सपोज़ आपको मौका दिया गुरुजी ने कि आप किसी संगत को ला सकते हो, तो अगर वो संगत ने कुछ गड़बड़ी की तो गुरुजी आपको बोलते थे। तो हर आदमी बड़ा डर में रहता था कि बड़ी मुश्किल से तो हमें रास्ता मिला है और अब बड़ी मुश्किल में रास्ता मिलने के बाद अगर गुरुजी ने भगा दिया तो कहाँ जाएँगे? तो ये बड़ा ज़िम्मेदारी का काम होता था किसी संगत को जोड़ना। तो वो उनके जो फादर थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनको आर्थराइटिस थी 20-25 साल से। वो लाठी लेके 60 प्लस और बोले मैं देखने चलता हूँ तुम लोग किस गुरु के पास चलते हो।
अब माने नहीं तो वही उनके यहाँ एक किसी के गुरुजी ने मन में डाला कि भाई मैं तेरे से बोलता हूँ ना, तू आने दे, इनको आने दे, क्या दिक्कत है? मैं बोलता हूँ ना, गेट तक लाना तेरा काम है, गेट के अंदर क्या होगा वो मेरी जिम्मेदारी है। तो तेरे को अगर यहाँ रहना होगा तो रहेगा, नहीं रहना होगा तो नहीं रहेगा। तो आप देखो वो बेचारे बुजुर्ग अंकल बहुत एकदम कानाफूसी में के देख के आते हैं कौन गुरु है और मैं बताता हूँ कि हमारे बच्चे सब गलत जगह जाते हैं। ऐसा सोच विचार के साथ उन्होंने बाद में सत्संग किया अपना। ऐसे विचार के साथ वो जैसे ही गुरुजी के कमरे में और आश्रम में एंटर हुए, बस वो गुरुजी की तरफ मैग्नेटाइज हो गए, वशीभूत हो गए। और हम देख रहे थे, वो गुरुजी के एकदम बगल में ही थे हम, और वो हमने देखा कि वो गुरुजी के चरणों में लिपट गए और रोने लगे बुरी तरह कि मैं तो आपको डिसेक्शन करने आया था, देखने आया था, लेकिन आप तो साक्षात भगवान हैं। बस ऐसे उन्होंने बेचारे जैसे ही किया, गुरुजी ने एक उनका हाथ लिया अपना, और उस हाथ के तहत गुरुजी ने अपने उनके नी जॉइंट से लगाया और वो नी जॉइंट अपने नी जॉइंट में लगाया, और दूसरा मैंने देखा गुरुजी ने हाथ उठाया और वो उनके नी जॉइंट में लगा के अपने नी जॉइंट में लगा दिया। और जैसे ही वो अंकल उठने लगे और अपनी छड़ी ढूंढने लगे, गुरुजी बोले अब तेरे को नहीं, मेरे को जरूरत है, तेरे को तो अर्थराइटिस है ही नहीं, तू पैर झटक। उन्होंने पैर झटका, वी वर शॉक्ड, क्योंकि जब आ रहे थे तब हमने देखा था कि वो बेचारे बहुत मुश्किल में आ पा रहे थे, उनकी अर्थराइटिस गायब हो गई और वो परेशानी गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली। और गुरुजी उठे, एक हाथ में लाठी और एक हाथ में मेरे कंधे पे हाथ रख के गुरुजी अपने बेडरूम में गए। बेडरूम में जाके जैसे ही मैंने चोला हटाया तो मैंने देखा कि वहां पे गुरुजी की नसें चल रही हैं और बहुत गुरुजी को पेन है, चेहरे पे पेन है, और मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा गुरुजी आज मैं ना आपको वो नहीं करूँगा, ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि आप जो है आपने खुद परेशानी मोल ली है और मैं आज आपको इंजेक्शन नहीं लगाने वाला, ना दवाई देने वाला हूँ। और मैं बहुत मायूस हो गया, रोने लगा, और गुरुजी ने ऐसे बच्चे की तरह मेरा कंधा पकड़ा और बोले कि ये तेरी सेवा है, और ये जो व्यक्ति आया था, इसके भाग्य प्रारब्ध में नहीं था कि इसको मेरी कृपा से आज आराम हो जाता, और अगर मैं आज इसकी कोई परेशानी दूर नहीं करता तो इसको समझ नहीं आता कि इसके बच्चे, इसकी बहू, इसकी वाइफ भगवान के पास आते हैं। ताई इसकी भोग को मेरे को अपने शरीर पे लेना पड़ा और मैं बहुत परेशान हो गया अंदर से। जो मेरे को लगता था कि मैं गुरुजी को ट्रीट करने आता हूँ, और मैं बहुत बेमन से बहुत दूर गुड़गांव की तरफ गया और वहां से इंजेक्शन लाया, और मैं 5 दिन सुबह शाम गुरुजी को इंजेक्शन लगाता था। इंजेक्शन लगाने के बाद जब गुरुजी की कृपा से मेरे मन में था कि उनका शरीर इतना सॉफ्ट था कि मेरे को मजा नहीं आता था कि मैं सुई चुभा रहा हूँ। पर देखिए भगवान की सेवा थी, भगवान सेवा ले रहे थे, आपको दे रहे थे, तो आप उससे हट भी नहीं सकते थे। 5वें दिन अचानक गुरुजी अच्छे मूड में थे। सुबह-सुबह मैं गया था तो गुरुजी बोले कि आज से इंजेक्शन बंद कर देते हैं, आप दवाई लेते हैं। तो मैं भी बड़ा खुश हो गया, और मैं जैसे ही गुरुजी के पैर छूने लगा तो गुरुजी ने हाथ बढ़ा दिया अपना। तो गुरुजी बोले कि तू हाथ मिला। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं, मैं तो हाथ तो आपसे नहीं मिलाता, मैं तो पैर ही छूता हूँ। गुरुजी बोले मैं कह रहा हूँ, मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूँ, यू आर डॉक्टर, और मैं चाहता हूँ तू बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट करे और बहुत सारे लोगों को सत्संग सुनाए, और मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ सदा रहे। इसके साथ गुरुजी ने बोला कि तुम फील करो कि तुम्हें कैसा लगता है। आप बिलीव करिए, जैसे ही गुरुजी ने ये बोला और मैंने जैसे ही गुरुजी ने बोला और मैंने गुरुजी से हाथ मिलाया, मेरे को ऐसे लगा जैसे गर्मी में आप ठंडा पानी पीते हैं और वो पूरा अंदर तक आपके एब्डोमेन तक असर करता है और बताता है। गुरुजी बोले कैसा लगा? मैंने कहा गुरुजी बहुत अच्छा लगा, और मैं फ़ील कर पा रहा हूँ कि आपने हमें ब्लेस किया। गुरुजी बोले कि मैं भी लोगों के काम करता हूँ। 2 साल 3 साल बाद पूछो कि काम हो गया? तो कहते हैं कि हाँ, काम हो गया था गुरुजी, लड़की की शादी तभी हो गई थी। गुरुजी बोले थैंक्स भी नहीं देते। तो मैंने इस चीज़ से ये पकड़ा कि हम गुरुजी से बहुत सारी अपनी बातें तो रख देते हैं। हम गुरुजी से कम उनको अपने थैंक्स में, अपने शुकराने में, अपने ग्रैटिट्यूड में भी जोड़ लें कि हमने अपना बहुत सारा अच्छा काम किया, बहुत सारा काम कर रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो हम कम से कम उन्हें थैंक्स में भी दें, धन्यवाद भी रखें उनका, और वो जो उनकी कृपा है, क्योंकि गुरुजी को शायद हम और कुछ दे भी नहीं सकते। जो भोग हम लगाते हैं वो भी हम ही खा रहे होते हैं। हम जो गुरुजी की संगत में सबद चल रहे होते हैं, सत्संग चल रहे हैं, इतने अच्छे आपने दरबार सजाया है, उसकी एम्बियंस, उसकी प्लेजेंटनेस भी आप ही ले रहे हैं। तो आप गुरुजी सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप उन्हें भाव से मनाइए, उनकी कृपा को, उनकी जो ब्लेसिंग है उसको महसूस करिए।
और आप देखिए गुरुजी ने कैसे लोगों को अपने तरीके से समझाया, अपने तरीके से सबको मौका दिया सेवा करने का। अब मैं बता रहा था कि हमारा पर्सनल सत्संग भी मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मेरी जब मैरिज हो गई तो मेरी वाइफ डॉक्टर स्वीटी इसको जब मेडिकल कॉलेज में थी तो किडनी में स्टोन थे, बट उस स्टोन की डर की वजह से इसने स्टोन को कभी होम्योपैथिक ले ली, कभी कुछ ले ली दवाई, बट इसने उसे ऑपरेट नहीं कराया। मीन टाइम में हमारी शादी हो गई और शादी के बाद प्रेगनेंसी हो गई, तो जो मेरे डॉक्टर्स थे कलीग दिल्ली में, उन्होंने बोला कि ये स्टोन्स तुम्हें पहले निकलवा लेने हैं और ये प्रेगनेंसी को तुम अबॉर्शन करा लो, नहीं तो ये तुम्हें बहुत परेशानी आ जाएगी, किडनी और ब्लॉकेज हो सकता है और कोई यूरिन वगैरह आनी बंद हो सकती है। तो हमारे साथ भगवान की कृपा थी, भगवान थे हमारे साथ। हम सारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके गुरुजी के पास पहुंच गए। जैसे ही हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी बड़ा स्नेह करते थे हमारे को, हमारी वाइफ को भी। गुरुजी ने बड़ा अच्छे से सारा सुना, तो सुनने के बाद बोला कोई नहीं, तू प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर, मैं देखूंगा। अब गुरुजी ने कह दिया, बात खत्म, उनसे डिस्कस नहीं करना कि डॉक्टर्स ने कहा है कि प्रेगनेंसी नहीं करनी है और अब अबॉर्शन कराना है। बस भगवान ने कृपा कर दी, उन्होंने ब्लेसिंग दे दी, हम लोग आ गए और हमने डॉक्टरों की मर्जी के खिलाफ उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरी वाइफ को हम लोग घर गए हुए थे, मलेरिया हो गया और मलेरिया में जो बहुत सारी ड्रग्स देनी थी, उनका बहुत कंट्राइंडिकेटेड मदर और बच्चे के लिए इफेक्ट था। उस इफेक्ट के तहत हमने मजबूरी में गुरुजी से बात करने का सौभाग्य मिला। गुरुजी ने बोला फोन पर कि तुझे जो दवाई देनी है वो दे दे। व्हेन यू विल कम टू दिल्ली, जब तू दिल्ली आएगा तो 3 दिन के अंदर मेरे से मिल जरूर लेना। बस वैसे ही हुआ, मैं गुरुजी के पास पहुंचा, नेक्स्ट डे हम लोग गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने बड़ी मुस्कुराहट से हम लोग को ब्लेस किया, प्रसाद खिलाया, बड़ा मजा किया और हमने गुरुजी को बताया कुछ नहीं हुआ। तो हमने जब अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, व्हिच इज मेडिकली नॉट सर्टिफाइड। ये बिल्कुल क्लिनिकल हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि बहुत सारी जो ड्रग्स हैं जो मलेरिया में देते हैं हम लोग, उसका नेगेटिव इफेक्ट है बच्चे पर और उस पर। बट भगवान की रजा देखिए, अब 6 मंथ निकल गए, हमारी वाइफ भी हॉस्पिटल जाती थी और हम भी वीआईपी ड्यूटी में थे और गुरुजी की मेहर से 6 मंथ में जो उसके किडनी में स्टोन थे, उस वजह से वाइफ को अचानक स्वेलिंग होनी शुरू हो गई, फीवर आ गया, यूरिन आनी बंद हो गई। एक दिन इतना हो गया कि बहुत परेशानी में आ गए, हमें अचानक हॉस्पिटल भागना पड़ा सुबह-सुबह और हम दिन भर टेस्ट कराते रहे और जो यूरोलॉजिस्ट मेरे दोस्त थे, वो सब मेरे से बहुत नाराज हो गए। वो बोले कि तुमको यार मैंने मना किया था, तुम मेरे कलीग ही थे सारे, तो वो बोले कि और सर्जन बहुत नाराज हो गए कि तूने यार फिर भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू की और बता अब तू 6 मंथ की प्रेगनेंसी हो गई है, इतनी प्रीशियस प्रेगनेंसी है तेरी फर्स्ट, और तू इस बीच में अब वाइफ को ऑपरेट करना पड़ेगा। तूने अपनी मानी नहीं। अब हम उनको बता नहीं सकते थे कि हमारे गुरुजी ने ब्लेस किया है, इस वजह से हमने इसको ऐसे रखा था। और गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि कैसे गुरुजी करते हैं। और गुरुजी की हम लोग इतना सब होने के बाद 11-12 रात के बज गए होंगे। डॉक्टर साहब बोले ठीक है कल ऑपरेशन करेंगे और मेरे एकदम मन में आया, मैंने कहा सर घर से जाके हम लोग सुबह से गए नहीं है तो कुछ कपड़े वगैरह ले आते हैं और फिर यहाँ पे रुक जाएंगे। जबकि हमारे मन में गुरुजी ने विचार डाल दिया था, गुरुजी ने याद किया हमें और हमारे मन में आया कि दिन भर से हम परेशान हैं, हमने गुरुजी से तो बताया ही नहीं। तो मैंने वाइफ से डिस्कस किया, मेरी वाइफ ने उस परेशानी में हिम्मत जुटाई। सोचिए आप, अगर वो कहती कि नहीं मेरी हिम्मत नहीं है तो हम नहीं जाते। देखिए गुरुजी की कृपा और महसूस ब्लेसिंग तभी होगी जब वो चाहेंगे। उन्होंने कृपा की, उन्होंने महसूस की, तो हम और वाइफ गुरुजी के पास कार में बिठा के इसको पहुंचे। जब हम मंदिर पहुंचे तो पता चला गुरुजी कहीं महरौली पे एक दादा बर्डी मंदिर है, जैन मंदिर, वहां गए हुए हैं। और हम लोग वहां आ गए और आके देखा गुरुजी मुड़ेर में। गुरुजी ये जैसे मैंने बताया चोला सिर्फ 7 से 9 पहनते थे, उसके बाद फ्लोरेसेंट कपड़े, कुर्ता पजामा या शॉर्ट्स पहनते थे और बहुत ही डैशिंग वैरायटी ऑफ शूज और जूतियां पहनने का शौक था गुरुजी को। सॉक्स बहुत अच्छे पहनने का शौक था, घड़ियां बहुत अच्छी पहनने का शौक था और ब्रेसलेट पहनने का शौक था। और भगवान तो किसी भी कपड़े में, किसी भी रूप में, कहीं भी जा रहे हैं, आप उनको कैसे भी मना लीजिए, वो उनकी कृपा आप महसूस करेंगे। हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे, बहुत अंधेरा था, थोड़ी चढ़ाई थी। मैंने जैसे ही गुरुजी को देखा कि कोई बैठा हुआ है तो मेरी वाइफ बोली अरे गुरुजी हैं। हम गुरुजी के जाके पैर छुए और गुरुजी से मैंने, वो गुरुजी बोले इतनी रात कैसे आया है तू, ये कौन है पीछे? मैंने कहा गुरुजी स्वीटी है मेरी वाइफ, इसको प्रेगनेंसी थी। बोले हाँ पता है। तो मैंने कहा गुरुजी इसको जो मैंने बताया था आपसे स्टोन है और आपने कहा था मैं देखूंगा और उस वजह से हमने ऑपरेशन नहीं कराया था, उस वजह से इसको दिक्कत हो गई और स्वेलिंग हो गई और कल इसका ऑपरेशन होने वाला है। मैं बहुत दुखी सा हो गया। गुरुजी ने देखिए क्या है, भगवान, गुरुजी इसीलिए भगवान है, गुरुजी इसीलिए गॉड है।
हमने दिन भर से प्रसाद भी नहीं खाया था अपने इस परेशानियों में। गुरुजी ने दूसरी जगह इशारा किया और वहाँ 2 लोगों का एक थाली में लंगर आया, बताइए। भगवान मोरेड़ पे बैठे हैं और हम ज़मीन में, और हम लोगों ने वो लंगर किया। जैसे ही हमने लंगर किया, हमें लगा मेरी 80% प्रॉब्लम दूर हो गई और बहुत खुश हो गए कि हमने अपने गुरुजी को बात बता दी। अब ठीक है, जैसा जो होना होगा गुरुजी जाने और वो डॉक्टर जाने। अब आ गया चलने का टाइम। हमने गुरुजी से बताया जी ऐसा ऑपरेट करना है, ये करना है। संगत के 1-2 लोग गुरुजी के साथ रहते थे, गुरुजी कहीं भी जाते थे। तो गुरुजी ने पंजाबी में बोला कि कोई बात नहीं, तू तीसरे दिन अपनी वाइफ के नाल, अपनी वाइफ के साथ मंदिर आना। तो मेरे को लगा मेरी वाइफ का ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं कैसे आ पाऊँगा? तो भी 1-2 अंकल और थे, हमने बोला कि गुरुजी ने पंजाबी में क्या बोला? तो बोले, उन्होंने बोला कि गुरुजी वही बोल रहे हैं जो आप समझ रहे हो। डॉक्टर साहब आज आपके साथ प्रॉब्लम आ गई तो आप गुरुजी की पंजाबी नहीं समझ रहे हो। वैसे जब आप साथ रहते हो तो सारी पंजाबी समझ आती है। तो मैंने कहा हाँ, मैं आज ज़्यादा दुखी हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे बोला है। तो मैंने उनसे बोला कि मैं तो आ जाऊँगा लेकिन मेरी वाइफ कैसे आएगी? तो बोले कि डॉक्टर साहब ये तो गुरुजी जाने और आप जाने, आप इसमें क्यों दिमाग लगा रहे हैं? और मैं वहाँ से चला गया, मैं घर गया, मैंने कपड़े-वपड़े लिए, कपड़े-वपड़े लेने के बाद हम वहाँ चले गए। नेक्स्ट डे डॉक्टर साहब ने जो फर्स्ट ऑपरेशन किया, वो थोड़ा डिले हो गया, 2 ढाई बज गए, जबकि हमें 12 बजे हमारा अपॉइंट था फिक्स सेकंड ऑपरेशन वाइफ का। तो डॉक्टर साहब आए, वो मेरे दोस्त भी थे, गुरुजी ने मन में विचार डाला कि दोबारा अल्ट्रासाउंड करा। मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि दोबारा अल्ट्रासाउंड करिए। डॉक्टर साहब बोले, "यार क्या मिरेकल होने वाला है? कल तो किया था।" डॉक्टर साहब भी थके थे, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो देखा यूरिन आनी शुरू हो गई, फीवर कम हो गया, स्वेलिंग कम हो गई, तो डॉक्टर साहब ने कहा 6 महीने प्रेगनेंसी के हैं, कल और वेट कर लेते हैं। वाइफ की जो फीवर था वो भी कम हो गया, स्वेलिंग कम हो गई। तो बीइंग डॉक्टर गुरुजी ने हमें एक्सेस दी और मन में ये विचार डाला, मालिक का शुक्रिया। और आप देखिए नेक्स्ट डे डॉक्टर साहब ने फिर अल्ट्रासाउंड किया अपनी मर्जी से, स्वेलिंग बहुत सबसाइड हो गई, लो ग्रेड पे आ गई, फीवर सबसाइड हो गया, यूरिन आनी शुरू हो गई और आप देखिए 2 दिन में भगवान का करिश्मा, स्वेलिंग गायब सी हो गई करीब-करीब। आप देखिए, हम लोग थर्ड डे उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, हम लोग दोपहर में 4-5 बजे घर पहुँचे होंगे, एकदम ध्यान आया गुरुजी के स्वरूप को देख के। गुरुजी ने बुलाया था तीसरे दिन। आप देखिए कैसे डिसाइडेड है सब चीज़ें। गुरुजी की सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, बाय चांस नहीं है, बाय डिसाइड है। गुरुजी ने जो लिख दिया वो होना है। थर्ड डे उन्होंने बुलाया था हमें। हम लोग नहा के गुरुजी के पास पहुँचे रिपोर्ट्स लेके और जैसे ही हम उतर रहे थे, गुरुजी बोले, "हाँ डॉक्टर दिखा, कहाँ तेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है?" मैंने कहा, "गुरुजी मेरी वाइफ का ऑपरेशन तो नहीं हुआ, बट हम बहुत परेशान हो गए इन 2 दिनों में।" और गुरुजी का एकदम हमने देखा कि चेहरा बदल गया, मेरी वाइफ की तरफ जैसे कोई रेज़ डाली हो गुरुजी ने। गुरुजी बोले, "जा, आज के बाद ये अपनी डिलीवरी के आखिरी दिन तक ये अपनी ड्यूटी करेगी, तू अपने हॉस्पिटल जाएगा, ये अपने हॉस्पिटल जाएगा। ब्लेस कीता। कोई स्टोन की बात नहीं होगी आज के बाद। और आप देखिए जो मेरी वाइफ ने 10 साल से उस परेशानी के साथ अपना डॉक्टरी गुजारी थी, वो भगवान ने, मालिक ने वो स्टोन कहाँ भेज दिए, जिनको डॉक्टर ऑपरेट करने वाला था, वो आज तक गुरुजी का ब्लेसिंग है। तो उसको उसके बाद आज तक स्टोन का दर्द नहीं हुआ। ये कोई घटना घट रही हैं, ये जो आज सत्संग है, ये चीज़ें हम लोगों ने फेस की हुई हैं। भगवान के प्रति कृपा क्या होती है, ये हमने महसूस की हुई है। आप देखिए उसके बाद आज तक उसे स्टोन्स की प्रॉब्लम नहीं हुई और टाइम आ गया डिलीवरी का और गुरुजी की मेहर से बिल्कुल 30 जून 2000 को मेरे बड़े बेटा जो थापर इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला में सेकंड ईयर कंप्यूटर कर रहा है, उसकी बर्थ का डेट है और आप देखिए करीब 25 जून को वाइफ के मन में आया है कि मेरे को ऑपरेशन से बड़ा डर लगता है, इसीलिए मैंने स्टोन का ऑपरेशन नहीं कराया था। तो गुरुजी से ब्लेसिंग माँग के आते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो हम लोग पहुँचे। अब क्या है गुरुजी के पास खड़े होना सबके बस का नहीं था। तो मेरी वाइफ ने मेरे को आगे मैं गुरुजी के पास था, मेरे को बुलाया और बोली कि गुरुजी के से आप ज़रा-सा बोलिए कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और सिज़ेरियन ना हो। गुरुजी की नज़र पड़ गई, गुरुजी ने बुलाया, "क्या डॉक्टरी कर रहा है अपनी वाइफ के साथ?" मैंने कहा, "गुरुजी ये वाइफ ये चाह रही है।" गुरुजी बोले, "तू मेरा वकील है? कर लेगी बात, बुला उसको।" मेरी वाइफ आगे आ गई, डरते हुए हाथ जोड़ के। तो गुरुजी बोले, "हाँ भाई बता डॉक्टरनी।" तो मेरी वाइफ बोली, "गुरुजी मैं इतनी सेवा करती हूँ और ये है और आप जो काम कहते हो वो करती हूँ मैं, तो मेरा अब टाइम आ गया है और मैंने स्टोन का ऑपरेशन नहीं कराया था, तो मैं आज कृपा माँगने आई हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो।" गुरुजी 1 सेकंड रुके और दूसरे सेकंड गुरुजी ने बोला, "ना, तेरा तो सिज़ेरियन होगा। तुम डॉक्टर्स दूसरों से पैसे कमाते हो, अब फ़ील करो कि पेशेंट को कैसे लगता है।" और गुरुजी इतने रोष में आ गए और मेरी वाइफ को वहाँ से हटना पड़ा। लेकिन गुरुजी की मेहर देखिए कि कृपा बंधी रहनी चाहिए। मेरी वाइफ पूरी विचार के साथ गुरुजी की तरफ पलटी और गुरुजी से बोली, "गुरुजी मैंने आज तक कोई इल्लीगल अबॉर्शन और सिज़ेरियन नहीं किया और हम तो शादी के पहले से ही आपसे जुड़े हैं।
गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी बोले कि तेरे को मैंने ब्लेस किया, नॉर्मल डिलीवरी होगी और मुंडा होगा। और आप करिश्मा देखिए मालिक का, 30 जून 2000 आ गई। बहुत सारे मेरे डॉक्टर्स और मेरे जो अंदर जिनको हम 9 महीने से दिखा रहे थे, वो सब लोग परेशान हो गए और वो मेरे से कंसेंट ले रहे थे। जो स्वरूप हमने आपके साथ शेयर किया, ये मैंने पर्स से निकाला और गुरुजी से बात की। गुरुजी आपने कहा था नॉर्मल डिलीवरी होगी, पहला बच्चा है तो मेल फीमेल की तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, और नॉर्मल डिलीवरी होगी तो वो होना चाहिए। आप भगवान हैं, आपने एक कृपा बरसाई हुई है और कही है। ऐसा कहते हुए मैं ओटी से बाहर आया, इतनी देर में ही डॉक्टरों ने मेरे को बुलाया और जो सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट मेरी वाइफ का सिजेरियन करने वाले थे, जब मैं अंदर पहुँचा तो मैंने देखा वो उसको निक लगाने वाले हैं वाइफ के पेट के ऊपर। बट देखिए नॉर्मल डिलीवरी, और जैसा गुरुजी ने कहा था मेल चाइल्ड, वो हुआ। एंड वो डॉक्टर, वो सर्जन जो 9 महीने से मेरी वाइफ को देख रहे थे, उनकी डॉक्टरी फेल कर दी, और हम और मेरी वाइफ ने नज़र मिलाई क्योंकि उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया था, तो वो पूरे होश में थी। और हमने कहा कि देखो गुरुजी ने कैसे कृपा की, और एकदम जैसे गुरुजी का फ्लिकरिंग ब्लेसिंग्स हमारे को वहाँ फ्रेग्रेंस महसूस हुई कि चिंता ना करी मैं तेरे नाल हूँ। और हम लोगों ने उनकी वो अनुभूति वहाँ पर उस ओटी में महसूस की, और वो मेल चाइल्ड गुरुजी का कृपा से हुआ और नॉर्मल डिलीवरी हुई, और वो स्प्रिंगडेल स्कूल में पढ़ के 12th तक दिल्ली में धौला कुआं पर, और वो थापर इंजीनियरिंग कॉलेज में गुरुजी की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। उसके कुछ ही दिन में, हार्डली 3-4 महीने ही निकले होंगे, गुरुजी कहीं जैसे पार्टी में जाते थे या शादी में जाते थे तो कार्ड्स लिख के दे देते थे। उन शादियों में आपको जाना होता था, जिसको कार्ड देते थे, क्योंकि गुरुजी खुद जाते थे उस शादी में। तो एक शादी में कहीं, और या सत्संग में गुरुजी मिले तो कहते थे एक मुंडा और ले ले डॉक्टर तू। तो हम लोग उस छोटे से बच्चे को लेके, गुरुजी की कृपा थी क्योंकि हम दोनों की सेवा रहती थी तो हमारी एंट्री थी। अदरवाइज गुरुजी चाहते थे कि बच्चे डिस्टर्ब ना करें तो अलाउ नहीं करते थे, लेकिन जो बच्चे शांति से बैठते थे तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कहते थे नहीं गुरुजी अभी तो यही नहीं संभाल पा रहे हैं और कोई जरूरत नहीं। जब मेरा बच्चा बड़ा हो गया थोड़ा बहुत, फिर गुरुजी ने कहा, 4-5 साल का था वो, कि भाई एक मुंडा और ले ले, और हंसने लगे। एक शादी थी, उस शादी में गुरुजी क्या करते थे, किसी शादी में जाते थे, सबको कुछ कुछ प्रसाद देते थे। तो मेरे को भी एक चेरी, गुरुजी ने लीची थी थाईलैंड की, वो दी। मेरी वाइफ को भी कुछ प्रसाद दिया और संगत को भी प्रसाद दिया। उस प्रसाद लेने के बाद जैसे ही गुरुजी ने हम दोनों के कंधों पे हाथ रख के आगे बढ़े, तो बोले कि आज एक मुंडा और मांग ले, नहीं तो तेरे को 2 लेने पड़ेंगे। और ये कहते हुए मुस्कुराते हुए चले गए। हम समझ नहीं पाए, कुछ दिन बाद मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, और जैसा गुरुजी ने ब्लेस किया था वो ट्विन प्रेगनेंसी थी। और हम बहुत परेशानी में आ गए क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में वाइफ को पीएसवीटी हो गया था, सुप्रावेंटिकुलर प्रोक्सिमल सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया। तो हम बड़े परेशान थे कि एक प्रेगनेंसी में तो हमने टफ टाइम निकाला, अब ये 2 में कैसे करेंगे। हम लोग रिपोर्ट लेके गुरुजी के पास, और जैसे ही पहुंचे गुरुजी बोले अब रिपोर्ट खोलने की जरूरत नहीं है, तेरे को मैंने टाइम दिया था, तूने वो टाइम मिस कर दिया, अब तूने 2 मुंडे ही लेने पड़ेंगे। अब देखिए आप, हम गुरुजी को समझा रहे हैं कैसे एमन्यू सेंटेंसेस से एक बच्चे को मार देते हैं। गुरुजी बोले कि ऐसा कुछ मत करना, नहीं तेरा यहाँ आना बंद कर दे। और कहते हैं तू छोड़, अभी सुन जो आगे मैं बता रहा हूँ। तू इतनी परेशानी में आने वाला है कि तू अपनी ड्यूटी में परेशान हो जाएगा और तेरी वाइफ बेड रेस्ट पे आ जाएगी। इतने ऑपरेशन और इतनी डिलीवरी कराने के बाद बहुत टफ टाइम आने वाला है तेरा, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। आप सोचिए, बात सुन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी में ही हमने परेशानियां महसूस की थी। वही हुआ, हमने किसी को नहीं बताया। देखिए हमारे और वाइफ का ट्रस्ट और उनका बहुत शुक्राना कि हमारे पे कृपा किए रहे वो। और सोचिए मेरे 5 भाई हैं हम लोग, और भाभियाँ, और मेरे फादर डॉक्टर, हमने कैसे टाइम निकाला होगा। भाई बेड रेस्ट पे आ गई और हमारी ड्यूटी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, और हम जैसे-तैसे वाइफ को अल्ट्रासाउंड कराने जाते थे। गुरुजी, जैसे मैंने बताया कि जिससे काम होता है उसकी मति पे बैठ जाते हैं, और उसकी उसको आपको कृपा को गुरुजी जो है बिल्कुल महसूस कराएँगे आपको कि वो कृपा आपके ऊपर कर रहे हैं, और उसके तहत आप गुरुजी की मेहर देखिए कि जाते थे। और डॉक्टर अशोक खुराना जो डिफेंस कॉलोनी में बहुत ही माने हुए 3D वर्ल्ड लेवल के अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं, वो धीमे-धीमे गुरुजी ने क्या कृपा की कि वो मेरी बेटी को, सॉरी, मेरी वाइफ को अपनी बेटी मानने लगे। और वो बहुत प्यार से अल्ट्रासाउंड करते थे, और वो इतने जबरदस्त, जैसे कहते हैं ना, मिलीमीटर की नॉलेज उनकी रहती थी। और उन्होंने मेरा बहुत टाइम निकाला, फिर शाम को मैं रिपोर्ट लेने जाता था। लेकिन जब डिलीवरी के प्री मैच्योर डिलीवरी का टाइम आ गया, मेरे बच्चे हुए हैं 26 अगस्त 2007, मतलब देयर इज अ गैप ऑफ सवा 6 साल, सवा 7 साल का गैप है, बताइए आप, बच्चों में। जो बड़ा बेटा है और जो छोटे बच्चे हैं, 7 ईयर प्लस का गैप है, बताइए। तो ये सब मालिक ने डिसाइड किया था। उन्होंने, अगर मैंने कितनी भी सेवा की उनकी, अगर मैंने वो मौका चूका
तो उन्होंने मेरे साथ जो कहा था वही हुआ। ऐसा नहीं वो मेरे को माफ़ कर देते कि इसकी वाइफ़ परेशान रहती है और अब इसने मौका चूक दिया तो माफ़ कर देते हैं और इसको एक ही बच्चा ब्लेस कर। जो उन्होंने कहा था वही हुआ। वो ट्विन प्रेगनेंसी थी और मेरी वाइफ़ बेड रेस्ट में, तो एक दिन डॉक्टर साहब अचानक 24 जून 2007 को जब मेरी वाइफ़ का अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, अचानक सीरियस से हो गए। पहले वो मस्ती करते थे, बहुत प्यार करते थे हम लोग को, करते हैं, वो तो अभी भी हैं और हम लोग अभी भी उनके टच में हैं। तो वो बोले कि अनिल ऐसा है बेटा, बेटा जी बोलते थे मेरे को। कहते थे बेटा जी तुम रुको और मैं अभी अल्ट्रासाउंड दे रहा हूँ तो तुमने तुरंत अभी वाइफ स्वीटी को ना एडमिट कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर अभी तो 1 डेढ़ महीना रह गया है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा मैं सरकारी आदमी, मैंने एम्स में इसका वो भरा हुआ था फॉर्म। तो वो बोले नहीं एम्स नहीं जाना है बेटा जी, आपको गंगाराम जाना है, मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। उसके पहले जब मैं गंगाराम गया तो डॉक्टर ने बड़ा नेगेटिव बोला था कि डेथ ऑन टेबल ऑफ चाइल्ड और वाइफ, आपने कंसेंट देनी पड़ेगी। और आप देखिए गुरुजी की मेहर से, कृपा से कि जब हम जितनी देर में पहुँचते, इतनी देर में वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशोक खुराना, डॉक्टर कमल गुजराल मैडम से, जो बहुत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात कर चुके थे। हम लेबर रूम में वो हमारा वेट कर रही थी। जब हम पहुँचे तो उन्होंने मेरे से कुछ भी नेगेटिव नहीं बोला कि इसको पीएसबीटी है तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब गंगाराम में कुछ ज़रूरत नहीं होती है, आप अपनी ड्यूटी करिए, आप पैसे जमा करा दीजिए नीचे और उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होती, 3 दिन बाद आ जाइएगा, आप अपने बच्चे लेने। मतलब शी वाज़ सो कॉन्फिडेंट कि मैं गुरुजी को एकदम याद किया कि मैंने कहा गुरुजी ये आप ही की लीला है। मैं गंगाराम प्राइवेट हॉस्पिटल में, हमारी दम भी नहीं, हम सोच रहे थे कि हमारे प्रीमैच्योर बच्चे अगर जल्दी हो गए, तो वहाँ पे 15,000 रुपए एक बच्चे के आईसीयू का है, तो 2 बच्चों का 30,000 हो गया, 1 महीने का 9 लाख रुपए कम से कम चाहिए। मैं इसी पसोपेश में था, इतनी देर में तो उन्होंने एडमिट कर लिया और डॉक्टर बीके राव साहब उस समय चेयरमैन थे गंगाराम के, मेरे अच्छे दोस्त थे। उनकी वजह से मैंने कुछ शायद इनिशियल अमाउंट भी जमा नहीं किया और मेरी वाइफ को एडमिट करके डॉक्टर साहब शाम को आई, उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि नेक्स्ट डे वो डॉक्टर साहब जो है रुक के, जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया था वो संडे था 26 अगस्त 2007 और उस दिन वो आ गई और उन्होंने डिसाइड किया कि ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेंगे क्योंकि ट्विन्स बच्चे में सेकंड बच्चे कितनी देर में पैदा होगा, ये नहीं पता। तो उन्होंने सोचा कि हम सिजेरियन करेंगे। तो मेरे को बड़ा खराब लगा, हमें लगा प्राइवेट हॉस्पिटल है, जिस चीज़ से हम डर रहे थे कि ये पैसे बनाने के लिए सिज़ेरियन कर रहे हैं। बट उन्होंने बोला कि आप नहाने जाओ डॉक्टर साहब, कोई नहीं हम देखते हैं। इतनी देर में वो अपने अधिकार से बिना मेरी कंसेंट के 3rd फ्लोर पे जो उनकी ओटी थी, इमरजेंसी वहाँ ले गई और मैं नहा के निकला, इतनी देर में फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आपको ओटी में बुला रहे हैं। मैं गया, तो मैंने देखा कि दोनों बच्चे उनके हाथ में थे और आई वाज़ शॉक्ड। मैं मैडम से बहुत नाराज़ हो गया, मैडम बोली तुम दुखी क्यों हो? मैंने कहा मैडम देखिए मेरे पास पैसे नहीं है और मैं इनको आईसीयू में कैसे बच्चों को रख पाऊँगा? मैं सैलरीड आदमी हूँ। मैडम बोली कि इस डॉक्टर साहब इनके वज़न कम हो रहे थे, इनको अंदर पेट में रखना बहुत ही नुकसानदायक था, इसीलिए हमने डिसीज़न लिया कि नॉर्मल डिलीवरी में एक बच्चा तो निकल आएगा, दूसरा कब आएगा बाहर ये नहीं पता और इसकी एज हो रही है वाइफ की तुम्हारे और प्लस 7-8 साल का गैप है, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते थे। एंड इन बच्चों को तो आईसीयू में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इनको अभी हम 1-2 घंटे इंक्यूबेटर में रख के आपको दे रहे हैं। एंड उसके बाद मेरे को बच्चे मिले तो मेरी परेशानी खत्म हुई कि चलो मैं जो सोच रहा था आईसीयू का खर्चा होगा वो नहीं होगा, सिज़ेरियन का और 2 पीडियाट्रिशियन मैडम ने बुला रखे थे। मैंने कहा लगो चलो इनका जो खर्चा होगा। आप देखिए कि जब मैंने नेक्स्ट डे प्रयास किया कि पैसे देख के आऊँ कि कितने देने हैं, तो जब मैं चेयरमैन साहब के पास कुछ पैसे की रिक्वेस्ट करने गया था कि मेरे कुछ कम कर लें, तो पता चला कि वो उन्होंने बिल ज़ीरो कर दिया। क्योंकि वो बच्चे उनकी गंगाराम के इतिहास में भी मिरेकल था कि वो बच्चे बिना आईसीयू गए प्री मैच्योर और उनकी जब वाइटल्स और स्टेबल थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो सारे डॉक्टर्स के बिल थे वो ज़ीरो, जो मैं गलत सोच रहा था कि वो सिज़ेरियन कर रहे हैं, 2 पीडियाट्रिशियन, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट और इधर सर्जरी का, ओटी का, सबका। मैं सर के पास दोबारा गया, मैंने कहा सर ऐसे तो नहीं, तो सर बोले नहीं गंगाराम ने डिसाइड किया है कि बच्चे हमारे लिए भी बहुत प्रीशियस हैं और ये प्रीमैच्योर होके भी आईसीयू में नहीं गए, ये एक मिरेकल है। तो इतनी देर में हमने देखा डॉक्टर अशोक खुराना साहब मेरी वाइफ से मिलने बुके के साथ आए, जबकि वो बहुत बिज़ी रहते हैं और हमने ऐसी अनुभूति ली जैसे गुरुजी ने साक्षात उनके माध्यम से वो बुके भेजा हो, वो फ्लावर का बुके और कैसे गुरुजी ने हमें सराहा और सहेजा और सँभाला। ये उनकी बहुत-बहुत शुकराना और ग्रैटिट्यूड। बाद में हमने ट्रस्ट में कुछ पैसे जमा किए गुरुजी के नाम से वहाँ पर। तो आप देखिए कैसे गुरुजी कृपा करते हैं और सबको मौका देते हैं। जो मैं आपको लगता है लंबा सत्संग हो गया, मैं एक लास्ट सत्संग शेयर करता हूँ, शायद गुरुजी की मर्ज़ी है कि गुरुजी सबको मौका देते हैं।
आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपको सेवा नहीं मिल रही, आपको सेवा से हटा दिया। ये सारी चीज़ें कोई गवर्न नहीं कर रहा है सिवाय गुरुजी के। तो मेरे को भी लगता था कि कभी गुरुजी के लिए मैं कुछ और अच्छी सेवा करूँ, कुछ ऐसे गुरुजी दें। एक दिन गुरुजी बैठे थे, रात के 12 बज रहे होंगे और गुरुजी शर्ट पैंट में बैठे थे। अचानक गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने बेडरूम में ले गए। मैं जैसे ही बेडरूम में गया, गुरुजी ने शूज़ उतारे और पलंग पे लेट गए लाइक ए पेशेंट और पैर फ़ोल्ड कर लिए, जैसे पैर जहाँ हम लोग एब्डोमेन जैसे पैल्पेट करते हैं। और जैसे ही मालिक ने अपनी शर्ट हटाई, तो बहुत फ्रेग्रेंसी से रूम भर गया। और गुरुजी बोले कि डॉक्टर साहब, मेरे ना लेफ्ट साइड में पे यहाँ दर्द होता है पेट में और लेफ्ट साइड से पेट का दर्द पीछे चला जाता है। तो मेरा अल्ट्रासाउंड करा तू आज। तो ये स्टोन में होता है, किडनी स्टोन में। तो मैंने देखा तो ऑर्गन बिल्कुल सॉफ्ट गुरुजी के और पर एब्डोमेन सॉफ्ट पैल्पेबल, हमें लगा नहीं गुरुजी को कोई दिक्कत होगी। बट भगवान कह रहे हैं इतनी देर में गुरुजी जैसे ही पैर से पलंग से नीचे उतरे, बोले कभी-कभी मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे को नीला-पीला दिखाई देता है, चक्कर आ जाता है, तो तू मेरा ब्लड शुगर भी करा। अब मैं बड़ा परेशान हो गया कि क्या करूँ? मेरे पास जैन गाड़ी होती थी, मैंने जैन गाड़ी लगाई। गुरुजी बैठे, गुरुजी ने बहुत सारी संगत को पता ही नहीं था गुरुजी चाहकर हैं। गुरुजी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करता था। गुरुजी की मर्ज़ी होती थी किसको क्या बताना है। और गुरुजी ने मेरे को कार में बैठ के बोला कि ये किसी को अंकल को बिठा ले तू गाड़ी में। तो इतने लोग देख रहे थे तो गुरुजी ने ही अपनी मर्ज़ी से किसी को बिठा लिया गाड़ी में और उसके बाद हमने चलना शुरू किया। गुरुजी को बहुत सारी कव्वाली, गज़ल, अतायतुल्लाह खां के कैसेट्स और भजन ये सब सुनने को बड़ा शौक था तेज़ आवाज़ में गाड़ी में। और गुरुजी ने चलना शुरू कर दिया और मस्ती में गुरुजी अपना चल रहे हैं और जब आप गुरुजी के साथ गाड़ी चलते थे या चलाते थे, तो आपको लगता था आप ज़मीन से ऊपर चल रहे हैं और पूरी फ्रेग्रेंस आपकी कार में भर जाती थी। और जैसे ही मैं एम्स हॉस्पिटल के पास पहुँचा तो मैंने गुरुजी को फिर पता नहीं गुरुजी ने मर्ज़ी की होगी तो मैंने देखा कि गुरुजी को पैल्पेट करता हूँ। लेट के तो देखा था, अब बैठ के देखता हूँ। तो गुरुजी को जैसे गुदगुदी सी लगी होगी, गुरुजी बोले, "क्या कर रहा है?" मैंने कहा, "गुरुजी मैं देख रहा हूँ कैसा है आपका एब्डोमेन।" तो मेरे को कोई जितनी मेरी नॉलेज थी, मालिक की दया थी, मेरे हाथों में, मेरे कपड़ों में बहुत सारी फ्रेग्रेंस भर गई थी। और मेरे मन में एकदम विचार चेंज हुआ कि गुरुजी को एम्स की बजाय आर्मी हॉस्पिटल, आरआर हॉस्पिटल ले जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने। और मैं वहाँ ले गया। गुरुजी को चलने का, घूमने का बहुत शौक था और गुरुजी के पैरों में ज़मीन में मिट्टी नहीं लगती थी, जूतों में। और गुरुजी की मेहर देखिए कि जब वो दूसरे अंकल थे, उनसे कॉल लगाई गई और वो डॉक्टर साहब जो आए, ब्रिगेडियर साहब, वो मेरे भी दोस्त थे। तो जैसे ही उन्होंने मेरे को देखा, मेरे को बुलाया, बोले, "क्या हो गया इतनी रात में तू आया है? कौन है ये?" मैंने कहा, "ये गुरुजी हैं, शर्ट पैंट में।" तो वो भी शर्ट पैंट में देख के थोड़ा से तो कन्फ्यूज़ हुए, लेकिन गुरुजी का ऑरा व्यक्तित्व इतना निराला था कि वो एकदम थोड़े तो मैग्नेटाइज़ हो गए। बोले, "यार बताओ, रात में तुम चले आए डॉक्टर साहब और इनको टहला रहे हो, टहलने में दर्द कैसे हो सकता है?" मैंने कहा, "मेरे हिसाब से भी नहीं है, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि इनका अल्ट्रासाउंड कराना है, इसलिए लाए।" कहते, "पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट थोड़ी नहीं होता है, तो तुझे डॉक्टर किसने बना दिया?" खैर वो नाराज़ होते-होते गुरुजी को अंदर ले गए और जैसे ही गुरुजी ने लिटाया, गुरुजी ने शर्ट खोली, तो गुरुजी के अम्लाइकस से अमृत निकल रहा था। वो गुरुजी ने इशारा किया, अमृत हमने माथे पे लगाया, दूसरे अंकल जो दूर डर के खड़े हो गए थे, उनको बुलाया, उन्होंने भी लगाया और डॉक्टर साहब ने प्रोब से अल्ट्रासाउंड करना शुरू किया। जब जैसे-जैसे डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड करते जा रहे थे, गुरु डॉक्टर साहब की नींद खुलती जा रही थी। थोड़ी देर में गुरुजी ने बोला, "मेरे दर्द पीछे जाता है।" डॉक्टर साहब जैसे ही प्रोब पास लाए, उन्होंने प्रोब वापस रख दी, बहुत सीनियर डॉक्टर थे और गुरुजी के इतनी देर में गुरुजी ने अपना पैर नीचे किया पलंग से और गुरुजी के भी पैर नीचे शूज़ तक आ गए। गुरुजी से वो बोले कि गुरुजी मैंने बहुत लोगों के अल्ट्रासाउंड किए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। योर एब्डोमेन इज़ लाइक ए 18 इयर्स चाइल्ड। तो कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। गुरुजी हँसने लगे। गुरुजी बोले, "मैं भी अल्ट्रासाउंड कराने नहीं आया, मैं तेरा सीटी स्कैन करने आया हूँ। तेरी वाइफ तेरी बातें नहीं सुनती, तेरे बच्चे पब में जाते हैं, तेरी नहीं सुनते, मैं तेरे को ब्लेस करने आया हूँ। तेरे को ब्लेस किया, तू 7 जुलाई को, मई का टाइम था, यही टाइम था, गुरुजी ने बोला कि तू 7 जुलाई को मेरे मंदिर आना, तेरा कल्याण किया मैंने।" गुरुजी कॉरिडोर में आ गए, वो डॉक्टर साहब जो गुरुजी का अल्ट्रासाउंड करके राजी नहीं थे, वो बताइए गुरुजी के साथ चलने को तैयार हो गए। क्या हैं गुरुजी? कैसे लोगों की मति पे बैठ के उन्हें बदल देते हैं। गुरुजी की कृपा देखिए, अद्भुत लीला उनकी देखिए कि गुरुजी ने ऐसा बोला और उसके बाद गुरुजी कॉरिडोर में आए और मेरे से बोला कि डॉक्टर तू मेरा ब्लड शुगर भी करा। तो ब्लड शुगर वाले को बुलाया गया, वो अंकल बहुत ही गरीब थे और बहुत ऑनेस्ट थे, साइकिल से आते थे और गुरुजी की मेहर देखिए, कृपा देखिए कि वो उन्होंने हम चाह नहीं रहे थे कि वो प्रिक करें बट गुरुजी की मर्ज़ी थी, वो प्रिक करके हम सबसे डेढ़ गुना बड़ी गुरुजी की उँगलियाँ और वो उससे प्रिक करके गुरुजी का सैंपल ले गए और थोड़ी देर में वो बंदा आया और बोला कि डॉक्टर साहब लगता है ना मेरे से सैंपल मिक्स हो गया और ये 28 मिलीग्राम परसेंट आया है। मैंने भी अपने इतनी बड़ी ज़िंदगी में पहली बार इतना लो ब्लड शुगर सुना था।
तो गुरुजी उन अंकल के साथ टहल रहे थे थोड़ा, तो मैंने उनसे कहा कि तुम ऐसे ही बोल दो 80 मिलीग्राम परसेंट है। तो वो गुरुजी ने इतनी देर में, गुरुजी आपकी बातों को ओवर हियर कर लेते थे। तो गुरुजी बोले कि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर, उसको सैंपल लेने दे। जबकि मेरा ये था भाव कि गुरुजी को क्यों प्रिक करें। गुरुजी बोल रहे थे कि उसके बाद इंडिया गेट आइसक्रीम खिलाने ले जाएँगे, और गुरुजी की मेहर से वो आए, उन्होंने दोबारा ब्लड शुगर लिया, और जब वो दूसरी बार आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पहली बार भी अच्छे से किया था और इस बार भी अच्छे से किया। पहली बार 28 था, अब 26 है। और गुरुजी के चरणों में वो जैसे ही पैर छूने वाले थे, गुरुजी ने उन्हें सीने से लगा लिया और बोले कि बता, तेरे 2 बच्चे हैं। और किसी ने नहीं बताया था, इवन हमको नहीं पता था। बस भगवान जान ही जान है। तो उसने बोला, हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। गुरुजी बोले, जल्दी बता किसको डॉक्टर और किसको इंजीनियर बनाना है। वो बेचारा बहुत गरीब व्यक्ति था, वो इतनी देर में सोचता कि क्या मेरे साथ हो रहा है। मुझे बोले, चल बड़े बेटे को डॉक्टर और छोटे को इंजीनियर बना दिया, और तू अपने कार के साथ, अपनी कार नाल 7 जुलाई को मेरे दरबार में आना, अपने बच्चों को, वाइफ को लेके, ब्लेस कीता। तो वो बेचारा खुश भी हुआ और नाराज भी और दुखी भी हो गया कि मेरे पास तो कार है ही नहीं। हमें पता था वो साइकिल से आता था, गाँव का व्यक्ति था। तो कहता है, डॉक्टर साहब, मेरे तो खानदान में कार नहीं है किसी के पास। हमने कहा, भाई ये गुरुजी की मर्जी है, लेकिन वो क्या करेंगे, तुम्हें आना अपनी कार से ही है, टैक्सी से या उससे मत आना। आप देखिए, मालिक की रज़ा, कुछ दिन में जो उसकी नौकरी 6-7 साल की एडहॉक पे थी, वो नौकरी उसकी जो है रेगुलर हो गई, और उसके बाद उसे जून में कुछ पैसे मिल गए और उस पैसे से उसने कार खरीद ली, जो एडवांस मिल गया। और वो कार खरीद के 30 जून 2000, मेरे बच्चे की जैसे बताया बर्थडे थी, और वो उसके मेरे बच्चे की बर्थडे वाले दिन, हम लोग हरिनगर रहते थे उस समय, अब शालीमार बाग न्यू दिल्ली में दिल्ली में रहते हैं हम लोग। तो वो आया और वो बड़ा खुश हो गया। हमने बताया, हम गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं, कहता है, डॉक्टर साहब हम भी चल देते हैं। मैंने कहा, मालिक ने जो टाइम दिया उसी दिन आना है, ऐसे तुम्हारी मर्जी नहीं है कि तुम, वो उसने अपना कार की स्टोरी बताई कि डॉक्टर साहब मेरे कार भी आ गई भगवान की वजह से, गुरुजी की वजह से, और मेरी जो रेगुलर जॉब हो गई और हमें इतना पैसा मिल गया। हमने कहा, ये बातें सब ठीक है, लेकिन तुम्हें 7 जुलाई का ही टाइम दिया है। और 7 जुलाई को वो अपने बच्चों के साथ कार के साथ पहुंचा, तो गुरुजी ने उसकी चाबी ली, चाबी लेने के बाद ब्लेस किया, उनके दोनों बच्चों को ब्लेस किया, और गुरुजी ने उसकी वाइफ को ब्लेस किया। आप देखिए कैसे दयालु हैं गुरुजी, जैसे गुरुजी ने कहा था, वो बड़ा बेटा डॉक्टर और छोटा इंजीनियर बना, और उनको कैसे प्रॉस्परस कर दिया। तो ये वो जगह है जहाँ पर आप पल में गुरुजी से मांग सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आपकी श्रद्धा भाव से गुरुजी आपके घर भी आके आपको मना सकते हैं। आपको घर पे आके, आपके ऑफिस में आके गुरुजी ब्लेस कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं, दोबारा फिर जुड़ेंगे और दोबारा सत्संग करेंगे। इस प्रेरणा के साथ, इस आपकी आशा के साथ कि आप सब पर भी गुरुजी बहुत कृपा करें, मेहर करें, और बहुत उनकी कृपा रहे, और आप सब अपने को बहुत भाग्यशाली समझें और उनको ग्रेस में रखें, ग्रैटिट्यूड में रखें। छोड़े नहीं, किसी अपने सुख में, दुख में, अपनी अमीरी में, गरीबी में, किसी परेशानी में छोड़े नहीं। बस उनको माने रखिए, उनको साधे रखिए। आप बिलीव करिए कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स देर-सबेर हटती हुई नज़र आएँगी। आपको बहुत सारी गुरुजी की जो बिल्डिंग है कि आपको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेल्फ रियलाइज़ेशन और सेल्फ हिम्मत देते हैं। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है गुरुजी की। तो वो आप सबको महसूस होती रहे। इस प्रार्थना और इस आप सबके लिए प्रेयर के साथ कि सबको गुरुजी बहुत कृपा करें। मैं सत्संग यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और आप सबके लिए दोबारा मौका मिलने पर सत्संग दोबारा शेयर करूँगा। जय गुरु।